सरकार को एक्शन लेना चाहिए। डिप्लोमेटिक टाइज को जो सस्पेंड किया गया है, ये सारे जो कदम उठाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमें सीधे स्ट्राइक करनी चाहिए। 26/11/2008 में जब ये आतंकी हमले हुए और स्केल बहुत बड़ा था, मैं थी उस वक्त मुंबई में, मैं भी रिपोर्ट कर रही थी वहां से। उस वक्त भी देश का मिजाज यही था, सरकार आपकी थी, एक भी स्ट्राइक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? कस्साब को फांसी किसने दी? 26/11 के बाद सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया? एक एक को ढूंढ ढूंढ कर 3 दिन तक मारा और किस तरीके से कत्ल किया। मैं ट्राइडेंट के सामने 3 रात वहीं सोई हूँ सड़क पर। क्वेश्चन होना चाहिए कि इतनी जगह पर एक मिनट बोलिए। फोर्स का डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं था? उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स हुई, अब जब ये हुआ है पहलगाम, आपको भी पता है, आपने मुझे जो भी एयर पता है स्ट्राइक की, उनका मजाक पूरी दुनिया के अंदर उड़ गया। 167 से ज्यादा लोग मारे गए थे मुंबई में, तो मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे थे इमरान भाई? मुझे उसका जवाब चाहिए। हमने नहीं किया तो क्या आप भी नहीं करोगे? करके तो दिखाओ। ये देश तब तक खतरे में रहेगा जब तक हम देश में सांप्रदायिकता बोलते रहेंगे। इमरान भाई, आप लोग राजनीति करते हैं ना धर्म के ऊपर? राजनीति करते हैं कि नहीं धर्म के ऊपर? नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे छबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। ये भी तो इमरान है। इमरान मसूद वही है जिन्होंने कहा था कि गुजरात में तो सिर्फ 4% मुसलमान है, यहाँ कितने हैं, यहाँ आ जाओ फिर बताते हैं, और फिर आगे की शब्द तो मैं नहीं बोलूंगी। जोड़ के हाथ अल्लाह के लिए, खुदा के लिए, भगवान के लिए, वाहेगुरु के लिए, जीसस के लिए, सब के लिए कहता हूँ कि नफरत होना बंद करिए। जब ये 2014 में है, जब तक आतंकवाद का खात्मा हो चुका था। खात्मा हो चुका था? वो 2008 वाला आतंकवाद का खात्मा हो चुका था। हाँ? जी, जो लोगों को वहां पर निशाना बनाकर यात्रियों को मारा जाता था, ये आप कह रहे हैं कि शांति हो गई थी? साल मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से 2014, 3708 3708 अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर, 1290 1290, ये हैं आंकड़े इस 10 साल के नरेंद्र मोदी जी के अंदर। 65% कमी हुई है अटैक्स में। अब आप बोल रहे हैं शांति का दौर आ गया था, अब इसको एक्सप्लेन कर दो। नहीं, मैं तो आज की बात करना चाहता हूँ। आप कल पे जाते हो, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि द टाइम हैज कम फॉर द फाइनल असॉल्ट नाउ? आर पार की लड़ाई अब हो जानी चाहिए, ये लगता है क्या? हम पीओके पे कब्जा कर लें तो हम विजेता बनकर उभरेंगे। कब्जा भी तो क्या ही शब्द है इमरान भाई। हम सरकार के हर फैसले के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। बाहर बैठे थे, जो सच्चाई है वो यही है। किसको क्रेडिट देंगे इस बात की? निश्चित रूप से क्रेडिट जो सरकार है मौजूदा उसको जाएगा। इमरान मसूद कौन है? आप अपने आप को जरा डिस्क्राइब करें। देखिए, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो हर वक्त लोगों के लिए उपलब्ध है। इमरान मसूद वही आदमी ही है, वही एक कांग्रेसी है, एक मुस्लिम सांसद हैं जो ये कहते थे कि मोदी जी आएंगे तो बोटी बोटी काट देंगे। मैंने ये बात, इसके बारे में नैतिक साहस मेरे अंदर है कि मैंने इसको कंडेम किया, लेकिन भाजपा खुद बोलने के बाद, खुद बोलने के बाद भाजपा के लोगों तो में कितने अनैतिक थे आप जब आपने बोला ये? देखिए, वो मैंने बोलने के बाद नहीं, वो तो बंद कमरे के, मैं उन चीज को पहचानना चाहता हूं। लोग हैं ना वो वीडियो में दिख रहे हैं, कितने सारे लोग बैठे हैं आपके सामने ना, 6-7 तो कोई बात नहीं ना। मेरी एक बात सुनिए इमरान भाई, 6-7 सामने के सामने आप बोलिएगा तो कोई बात नहीं ना। इमरान को आप मीडिया जो बनाने की कोशिश करता है ना, वो इमरान है ही नहीं। अच्छा, आप बनाते रहिए। मीडिया क्या बनाता है इमरान? मीडिया आप जो बनाना चाह रहे हैं कि मैं सांप्रदायिक हूँ, मैं सांप्रदायिक हुई नहीं कभी जिंदगी में। नहीं, मैंने सांप्रदायिकता का सा भी नहीं देखा मैंने जिंदगी में। तो वहाँ के लोग जानते हैं मुझे। मेरे ऊपर 2008 के अंदर फतवा लगा दिया था। ये भी तो कह रहा हूँ, जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। मुझे कह दिया था, मैंने कहा शाकुंभरी देवी ने मुझे, माँ शाकुंभरी ने आशीर्वाद दे दिया, तो मेरे ऊपर लोग खड़े हो गए थे। क्या है नाराजगी अखिलेश भाई? कोई नाराजगी नहीं। अरे जवाब में ही नाराजगी दिख रही है। वो मेरे नेता के बेटे हैं, उनका सम्मान पूरा है। भाई साहब, अखिलेश से अगर नाराजगी नहीं थी तो आप कांग्रेस क्यों आए? क्यों छोड़ा आपने एसपी? देखिए, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था। मेरे आपने बयान भी सुने होंगे, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था। अरे, हम राजनीति के अंदर इज्जत के लिए, राजनीति में इज्जत के लिए हमने जमीन खोद करके पानी पिया है। क्या हुआ था इमरान भाई? बस मैंने आपको बता दिया, अब इससे ज्यादा नहीं बताना चाहता। मैंने आपको बता दिया। मिलना भी बंद कर दिए थे आपसे? मैं बता तो दिया हूँ, बस अब इससे ज्यादा नहीं बताना चाहता। क्या आपको चपरासी के जैसे ट्रीट किया? अगर आप मुझसे बात नहीं करें तो चपरासी समझेंगे ना कि तो गुलाम रहेंगे, गुलामी करेंगे। तो नहीं करी हमने गुलामी, खत्म। कुछ भी होगा इज्जत के साथ होगा। ये नहीं होगा कि आप हमको भीख देंगे कि हमें इतनी सीट आपको दे दी। नहीं, हम भिखारी नहीं है। हमने कहा था अगर सीट लेंगे तो लेंगे कुंदर की, ठीक है, लेंगे फूलपुर,
ठीक है, लेंगे मजुआ, हाँ ठीक है, लेंगे मीरबापुर, ठीक है। आप अगर हमें अलीगढ़ पकड़ाओगे और गाजियाबाद पकड़ाओगे नहीं लेंगे, क्योंकि पहले दिन ही हम 70,000 से हार रहे, नहीं लेंगे, हमने नहीं ली। एक नेता जिसके साथ आप कभी भी मंच शेयर करना नहीं चाहेंगे। ले लो नाम इमरान भाई, ले लो। योगी आदित्यनाथ को एक शब्द में कैसे बयान करेंगे? मुख्यमंत्री। ज्यादा मुश्किल क्या है, कांग्रेस को एकजुट रखना या यूपी में बीजेपी को हराना? नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद पर। आज हमारे साथ हैं सहारनपुर से आए हुए कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अपने विवादित बयानों के लिए थोड़ा सा ज्यादा जाने जाते हैं जितना अपनी राजनीति के लिए नहीं जाने जाते हैं, और आजकल इन्हीं मुद्दों से, हिंदू मुसलमान वाले मुद्दों पर आप बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। संसद के अंदर, संसद के बाहर। संसद के अंदर तो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं आजकल इमरान भाई आप। तो शुरुआत तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों से करना चाहती थी, लेकिन जो हुआ है जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, और क्योंकि आप पिछले दिनों कश्मीर में ही थे तो मैंने सोचा इमरान भाई शुरुआत उसी से करेंगे। सबसे पहले ये जो हमला हुआ है उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बेहद दुखद है और हमारी रूह को झकझोर के रख दिया है। तब तसव्वुर करिए, कल्पना करिए, एक बच्ची जिसकी शादी 16 तारीख को हुई, 19 तारीख को प्रोग्राम ख़त्म करके जाती है और उसके सामने उसके शौहर को गोली मार दी जाती है। एक बच्ची की 12 फरवरी को शादी हुई, वो दामाद अपने सास ससुर को, माँ बाप को लेकर के जाता है, उसके सामने उसके बाप उसको ये पहचान कर करके कि तुम्हारी नाम क्या है, तुम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, गोली मार दी जाती है। तो रूह को झकझोर करके रख दिया। जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया, जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनके लिए निशब्द हैं, कोई शब्द ही नहीं है कि हम किन शब्दों में संवेदनाएं दे सकें। लेकिन यह पूरा हमला केवल उन परिवारों पर नहीं, यह हमला वहाँ की कश्मीरियत पर हुआ, कश्मीर पर हुआ। मैं लास्ट वीक कश्मीर में था, तो कश्मीर के अंदर ऐसा लोगों का वार्म वेलकम था, इतने खुश उसके साथ वो मिल रहे थे, और बार बार एक बात बोलते थे, साहब बहुत दिन के बाद अभी ऐसा हुआ है कि हमारा 1990 से पहले वाला जो सुनहरा दौर था, वो जो जन्नत थी कश्मीर, वो लौट आई है। ऐसा लोगों ने आपसे कहा? ऐसा लोगों ने कहा, और दिखाई भी दे रहा था, कहा ही नहीं था, दिखाई भी दे रहा था कि कोई होटल में कमरा वहाँ खाली नहीं था। मेरे एक दोस्त आए, उनको वापस 40,000 की टिकट लेकर के जाना पड़ा, चूँकि कोई रूम ही नहीं था अवेलेबल। होटल के कमरे नहीं मिल रहे थे? होटल कमरे सब पैक थे श्रीनगर में। हम लास्ट मुझे भी एक दिन के लिए कमरा चेंज करना पड़ा। अच्छा। मुझे भी लास्ट डे अपना रूम चेंज करना पड़ा, चूँकि डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही थी, सारे बड़े होटल सब बुक थे। और गुलमर्ग गए तो पहलगाम तो हमारी पूरी कमेटी गई थी। अच्छा। गुलमर्ग गए, गुलमर्ग के अंदर 2.5-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी गंडोला पे जाने के लिए, और भीड़ के अंदर उत्साह और एक अजीब मतलब लोगों के अंदर खुशी का माहौल था, और कश्मीरी भी झूम रहे थे, क्योंकि टूरिज्म से पैसा आता है। उनको जो भुखमरी के हालात में थे वो खुशहाली की तरफ चल दिए थे, रोजगार मिल रहा था, हर आदमी खुश दिखाई दे रहा था, और अचानक एक हमले ने सब कुछ तबाह कर दिया। ऐसे जख्म दे गया कि जो शायद भरने में बहुत वक्त लगे। आप लगातार वहाँ से, मुझे पता बड़ा तकलीफ़ हुई, और अब जो कुछ हो रहा है, सबसे पहले वहाँ से जो लाखों लोग हैं, क्योंकि हज़ारों में नहीं है, लाखों में ही हैं लोग वहाँ पर गए हुए, उनकी वापसी के इंतज़ाम। एयरलाइन 4-4, 5-5 गुने प्राइस बढ़ा दी एयरलाइंस ने। सरकार क्या ने इंटरवीन किया है। सरकार ने इंटरवीन किया है एयरलाइंस को। अब रिक्वेस्ट और निर्देश दोनों दिए जा रहे हैं कि आप पैसे इस तरीके से नहीं बढ़ाएंगे। अभी जब आदमी फंसा हुआ था क्या करता है, उसी तरह से आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। मतलब हाल ख़राब है कश्मीर के अंदर से वापसी के लिए। मेरे 2-3 दोस्तों से मैंने बात की थी तो रो रहे थे, हम तो तबाह हो गए। क्यों?
हम तो तबाह हो गए। मैंने क्या कहने लगा, साहब तबाह हो गया, हमारा काम बड़ी मुश्किल से खड़ा होना शुरू हुआ था, फिर हम गए, अब हम तबाह हो गए। लगा सारी बुकिंग कैंसिल हो गई, सब एकदम लोगों ने जाना एकदम वो कर दिया। देखिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि जहाँ इतने आदमी 2000 आदमी 1500 आदमी वहाँ पे थे, जहाँ मैगी खा रहे बैठकर जिस पॉइंट पर, मैगी पॉइंट है वो। वहाँ 1.5 घंटे तक कोई आदमी पुलिस वाला नहीं पहुँच रहा है, कोई सिक्योरिटी पर्सनल नहीं पहुँच रहा इमरान है। भाई, वो इसलिए भी है क्योंकि मैं वो जगह जा चुकी हूँ। वो इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर चढ़ने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए आपको पोनीस, खच्चर का इस्तेमाल करना पड़ता है या ट्रैक करनी पड़ती, घंटों कुछ ट्रैक करनी पड़ती, फिर आप ऊपर पहुँचते। बड़ा डेसोलेट सा एरिया है, पॉपुलर है लेकिन डेसोलेट है। आपकी पॉइंट में लेती हूँ, पर मेरा सवाल यहाँ नहीं, पर मैं है आपको कि एक चीज़ और बताऊँ। बताइए। मैं गंडोला से सेकंड फेस में भी गया, हम्म, सेकंड फेस पे भी सिक्योरिटी लगी हुई थी। ओके। हाँ, सेकंड फेस पर भी सिक्योरिटी लगी हुई थी, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी थी। तो जहाँ टूरिस्ट जा रहा है और आतंकवाद से निकलने के लिए आपने आतंकवाद को खत्म कर करके आतंकवाद से आप निकाल रहे हो, तो आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो इतनी जगह खाली? ठीक है। इतना तो space। जो मेजर्स अब अनाउंस किए गए हैं, डिप्लोमेटिक टाइज को जो सस्पेंड किया गया है, भारत अब कड़े शब्द में बात कर रहा है कि एक्शन होगा। मगर अभी के लिए, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, या वीजा नहीं देना है, या आपको कमीशन, हाई कमीशन में रिड्यूस करना है नंबर्स, ये सारी चीजें हुई हैं। ये सारे जो कदम उठाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इन जो कदम सरकार उठा रही है या जो सरकार सख्ती दिखा रही है, इस सख्ती से मुझे नहीं लगता कि भाई आतंकवाद की जड़ को तो हम अपने यहाँ मारना है। हमें सीधे स्ट्राइक करनी चाहिए, हमें सीधे इनका इलाज करना चाहिए। कब तक हम झेलेंगे इनकी, कब तक हम लोग अपने लोगों को मरवाते रहेंगे? आपको कश्मीर लगता है तबाह हो सीधे गया। स्ट्राइक करना चाहिए? बिल्कुल, मेरा अपना मानना बिल्कुल यही, मेरा अपना मानना बिल्कुल तो यही। इमरान भाई, फिर सवाल ये उठता है कि 26/11/2008 में जब ये आतंकी हमले हुए और स्केल बहुत बड़ा था, मैं थी उस वक्त मुंबई में, मैं भी रिपोर्ट कर रही थी वहां से। उस वक्त भी देश का मिजाज यही था, सरकार आपकी थी, एक भी स्ट्राइक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, ये मैं अब आप उस बात पे जाएं तो मैं उस बात को नहीं कहना चाहता। उस नहीं, वक्त पर की उसका परिस्थिति, जवाब क्या देंगे आप? उस वक्त की परिस्थिति क्या रही होंगी, उस वक्त की परिस्थिति क्या नहीं होंगी। मेरा स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक करने का मेरा मकसद है कि आतंकवाद के जो जो ठिकाने हैं, चाहे जहाँ भी हों, हमें उस पर आप सीधे क्या स्ट्राइक कहेंगे? करनी आप चाहिए। परिस्थिति की बात करें, परिस्थिति तो उस वक्त देखिए, बहुत से ज्यादा बुरी थी। नहीं, मैं ये हाँ? नहीं कह रहा कि क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि उसके बारे में मैं था नहीं उस वक्त इतना ज़्यादा कि मैं उसमें कोई जवाब दूं आपको। लेकिन सरकार को एक्शन इमरान सख्त लेना भाई, चाहिए कांग्रेस के इस हैं वक्त। ना देखिए, आप? इस वक्त सुनिए मेरा ना। मन इतना व्यथित है हाँ। कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि मेरे लोग मारे गए हैं और कातिलों का इलाज होना आपको चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि 26/11 के बाद तब अगर भी सरकार ने उस वक्त इलाज किया होता तो आज ये दिन हम नहीं देखते तो होते? 10 साल बात नहीं है, 10 साल पिछले आतंकवाद का आप लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये एक दूसरी बहस में हम चले जाएंगे। नहीं, दूसरी हम दूसरी नहीं बहस में चले ये जाएंगे। बात भी तो यही ये है ना। पहली बार, देखिए, बात भी तो ये यही पहली है ना बार हो इमरान रहा भाई। है, ये हाँ। पहली बार हो रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ, हाँ। आप आतंकवाद की घटना हुई और आतंकवाद के खिलाफ वहां का कश्मीरी खड़ा हो गया, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, मस्जिदों से ऐलान हो रहा है। ये शायद पहली बार हुआ होगा कि मस्जिदों से इस तरह से ऐलान हो रहे हैं। और जिस तरह का माहौल बना हुआ है कश्मीर के अंदर, गम और गुस्से का, अपनी बर्बादी का। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन इमरान भाई, सवाल तो मेरा ये बिल्कुल रहेगा कि 26/11 के बाद सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया? एक एक को ढूंढ ढूंढ कर 3 दिन तक मारा और किस तरीके से कत्ल किया। मैं ट्राइडेंट के सामने 3 रात वहीं सोई हूं सड़क पर, घर नहीं गई, क्योंकि हर 10-15-20 मिनट में, 10-15-20 मिनट में भाई साहब, 10-15-20 मिनट में ऊपर से ग्रेनेड फेंकते थे नीचे, ग्रेनेड बम से आवाज आती थी। ठीक है, हमने वो भी देखा है। और सरकार हाथ पे हाथ धर के बड़ी बैठी रही, कुछ नहीं किया। आज तो आपको भी पता है इमरान भाई, आज की स्ट्राइक होगा, पता है ना आपको कि स्ट्राइक होगा, या आपको नहीं है विश्वास कि स्ट्राइक होगा? नहीं, स्ट्राइक करना चाहिए कि कब तक आप बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हम बर्दाश्त करते रहें? ये बात कब तक हम बर्दाश्त करते हैं? ये बात आप अपनी पार्टी को नहीं बोल सकते थे? नहीं, हमारी पार्टी ने तो हमेशा एक्शन लिया है। ऐसा नहीं है, देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, किसी दूसरे ने तो नहीं करे थे। ये हमारी पार्टी थी ना, कि उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। तो इमरान भाई, एक बात आपको बताऊं,
मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकार और नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार, मैं ये इस साल अभी गिन भी नहीं रही हूँ, 10 साल की कंपैरिजन कर रही हूँ। मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार में जितने आतंकी हमले हुए और नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की सरकार में जितने आतंकी हमले हुए, 65% कम है नरेंद्र मोदी के 10 साल में। अच्छा, तो मुझे हम बताइए, इस बहस तो पे, हम इस इमरान भाई, बहस पे, अब आप इस बहस के ऊपर जब जाना चाह रहे हैं, हाँ, तो आप इस बहस के ऊपर जा करके हमें हासिल क्या होगा? मुझे एक हाँ, बात, मैं जवाब हमने मांग तो रही हूँ। हमने तो देखिए, सरकार को, सुनिए ना, हमने सरकार के कहा कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हमारा क्लियर स्टैंड आपने आपके अभी साथ कहा आप सरकार के साथ खड़े हैं। जब है। आप सरकार में थे तो आपने एक्शन क्यों नहीं ली? सवाल ये है, नहीं, आपने एक्शन लिया होता तो नहीं, हम आज ये नहीं भुगतते होते ना इमरान मुझे एक भाई। बात तो बताइए, हाँ, फांसी किसने दी इनको? किसको? ये पकड़े कब किसने भाई थे? साहब, आप पाकिस्तान के ऊपर आपने एक्शन लिया, हाँ, जो आपके पकड़ में देश में आ गया, भारत में जो आपके पकड़ में आ गया, आप उसको फांसी की बात कर रहे हो और क्या तो करते हैं आप आप ये उसके मुझे साथ? मुझे एक आप बात, क्या अब करते, मैं छोड़ इस देते उसको? विवाद में नहीं ये आप, विषय इस वक्त इस विवाद का है ही नहीं। ये विषय नहीं है नहीं, इस बात का। इस वक्त इस विवाद का ये विषय नहीं है। हाँ, इस वक्त जरूरत है हाँ, कि हम लोगों को मजबूती के साथ दिखना चाहिए, एक्शन दिखना चाहिए। सवाल इस बात का है, इस बात के ऊपर भी क्वेश्चन होना चाहिए कि इतनी जगह पर एक मिनट बोलिए। फोर्स का डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं था? ठीक है। 1.5 घंटे तक मेरा कैप्टन नरवाल तड़पता रहा, दम तोड़ दिया 1.5 घंटे के अंदर। उनकी वाइफ का बयान सुनिए, कोई आदमी उस तक नहीं पहुंचा। घोड़ों से उतार करके घायलों को नीचे उतार करके लाया गया। 7 किलोमीटर जाकर के उनको पुलिस फोर्स का जवान दिखाई दिया। ये जो सब कुछ हुआ है, ये क्या है? इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, फिर एक्शन भी करना चाहिए। इसके ऊपर जांच भी होनी चाहिए और एक्शन भी करना चाहिए। पर ये बात आप अपनी सरकार पर लागू नहीं करेंगे। आपकी जब सरकार थी ये बात लागू नहीं होती है, बिल्कुल नहीं लागू होती है। 3000 से ज्यादा उस वक्त 10 सालों में हमला हुआ लोगों पर, जम्मू एंड कश्मीर पर। एक्शन के नाम पर ए भी नहीं दिखा। सुनिए ना इमरान भाई, मैं सवाल कंप्लीट करती हूँ। एक्शन के नाम पर ए भी नहीं दिखा, इसलिए आज हम ये भोग रहे हैं। जब उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स हुई, अब जब ये हुआ है पहलगाम, आपको भी पता है, मुझे जो भी एयर पता है स्ट्राइक उनका मजाक पूरी दुनिया के अंदर उड़ गया। तो आप पाकिस्तानी कह रहा है कि 3 कौवे मार गए हमारे। इमरान भाई, अरे कुछ दिखाई तो देना। इमरान भाई, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि स्ट्राइक्स हुआ? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप मेरे मानने के सवाल ही नहीं, सरकार को नहीं मानते। मेरे सवाल ही नहीं है। आप ये बातें खोखली बातों से नहीं होगा। आप कुछ एक्शन करके दिखाइए कि ये एक्शन हुआ है। आप लोग खोखली बातें करते हैं इमरान भाई। तो आपके प्रधानमंत्री तो वो मेरे भी थे, मनमोहन जी मेरे भी प्रधानमंत्री थे, पर पार्टी आपकी थी, उन्होंने क्या किया? मनमोहन सिंह जी का प्रधानमंत्री जब 100 से ज्यादा काल में लिखा जाएगा, 167 से ज्यादा लोग मारे गए थे मुंबई में, तो मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे थे इमरान भाई? मुझे उसका जवाब चाहिए, मुझे बताइए। उस वक्त भी मूड देश का यही था कि सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को, फिर क्यों सरकार उंगली तक नहीं उठाई? क्यों हुआ ये? हमारे ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं ना कि हमने नहीं किया, अब करके दिखाइए। चलिए, जवाब ये है। हाँ, करके क्या दिखाइए। जवाब ये है? नहीं, अब आप करके दिखाइए ना। देखिए, हमने नहीं किया, उसका कोई बात नहीं। कूटनीतिक रूप से जो फैसले सरकार ले सकती थी वो तमाम फैसले लिए, जो सरकार करना चाहिए सरकार ने तमाम दिल पे एक्शन हाथ लिए। रख के कहिए इमरान भाई, क्या उस वक्त पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाना चाहिए था? पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया गया, ये आप कैसे कह सकती है कि नहीं सिखाया गया? क्योंकि आज आप भोग रहे हैं। अगर सबक सिखाया गया होता, अगर सबक सिखाया गया होता तो ये नहीं भोगते ना। अच्छा, ये बात तो आप मानेंगे किताबों में है कि जितने डिफेंस चीफ्स थे वो उन सब ने जाकर प्रधानमंत्री और उनके ऑफिस में कहा था दैट इंडिया शुड स्ट्राइक बैक, और मनमोहन सिंह जी और उनकी सरकार ने उंगली तक नहीं उठाई। ये बात आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए, मैं आपकी बात कहे से कुछ भी नहीं मानूंगा। वजह यह है हाँ। कि मेरा मानना सिर्फ इतना है कि हम आतंकवाद को कब तक बर्दाश्त करेंगे। आप तो हम पर आप कुर्सी आप हम पर उंगली उठा रहे। इमरान भाई, आपकी पार्टी ने क्यों बर्दाश्त किया? नहीं, हमारी पार्टी कभी आतंकवाद के तो हमारी पार्टी ने झेला। इन्होंने क्या झेला? आतंकवाद की झेला? आपने झेला, बर्दाश्त किया? कुछ किया नहीं उस बारे में? भाई साहब, सुनिए ना, आपने तो कुछ किया भी नहीं उस बारे में। ये तो जवाब दे रहे हैं, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रहे हैं और बालाकोट स्ट्राइक भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। पाकिस्तान के दो टुकड़े इंदिरा गांधी ने किए थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े की आप बात कर रहे हैं भाई साहब। आप जाना चाहते हैं, फिर हम 1947 में भी जा सकते हैं। मैं तो आपको अभी मनमोहन सिंह की सरकार की बात कर रहे हैं ना, मैं उसमें भी चलूंगा आपके साथ। सुनिए ना भाई साहब, मैं तो आपसे मनमोहन सिंह की सरकार, आपके जस्ट रिसेंट वाली सरकार के बारे में बात कर रही हूँ। पर आप उस पर तो जवाब दे ही नहीं रहे। आप जवाब दे नहीं रहे ना इमरान भाई, क्यों ऐसा? नहीं, क्यों ऐसा? आप एक बात सुनिए। चलिए, मैं एक बात आपकी मानता हूँ। आपने कहा हमने नहीं किया तो क्या आप भी नहीं करोगे? करके तो दिखाओ।
पर हमने नहीं किया वो। अब तो करके दिखाओ ना फिर। उसमें कोई प्रॉब्लम हमने तो नहीं है जो ना? किया था वो कभी कर नहीं वो सकते आप। माफ है ना? नहीं, हमने जो किया था आप कर नहीं सकते। इमरान अभी भाई, करके दिखाओ ना बलूचिस्तान। इमरान भाई, सुनिए ना। सुनिए मेरी बात, सुनिए, जो हमने आप मुझे बांग्लादेश बताइए। बनाया था आप बलूचिस्तान बना दो। भारत क्यों बनाओ ना। बलूचिस्तान बनाएगा? क्यों बनाओ ना, आप बनाएगा बना भारत करके दिखाओ। बलूचिस्तान? हमने बांग्लादेश करके दिखाया था ना कि बांग्लादेश कैसे बनता है। भारत क्यों बलूचिस्तान बनाएगा? आप मुझे इसकी एक अच्छी वजह बता दीजिए। नहीं, बांग्लादेश के साथ जो स्थिति थी, क्या वो बलूचिस्तान के साथ उससे स्थिति ज्यादा खराब हमारे स्थिति लिए है क्या? नहीं, हमारे लिए नहीं, तो नहीं, फिर हमारे लिए तो नहीं फिर है। आप कैसे इक्वेट आप कर एक रहे हो बात इमरान भाई? नहीं, वो हमारे लिए। देखो, आप मैं मुझे कह रहा हूँ जवाब ही पाकिस्तान नहीं को दे रहे हो। पाकिस्तान को तोड़ने की बात। चलिए, मैं आपसे ना ये पूछना चाहती हूँ कि हुआ क्या वहां पर, हुआ क्या? देखिए, जब ये तो हम इतने साल से सुनते आए ना इमरान भाई, और हम सब ने शायद कभी ना कभी ये बात बोली होगी कि टेररिज्म का, आतंक का कोई मजहब नहीं होता, राइट? एवरी टाइम देयर इज अ टेररिस्ट अटैक, एवरीबडी सेज द सेम थिंग कि आतंक का और आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, दे आर प्योर टेररिस्ट, ऑलराइट? मगर इस बार जब पूछ कर, नाम पूछ कर उनको अलग किया गया, जब उनको बोला गया कि हिंदू अलग हो जाइए, मुसलमान अलग हो जाइए, और फिर हिंदुओं को गोली मार दी गई सीधे सर में कि बचने का कोई उपाय ही ना हो, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि आतंक का क्या मजहब है? कोई मजहब नहीं होता आतंक का। अगर उन्होंने कुरान पढ़ा होता तो ये काम ना करते। एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ भी। एक इसी तरह की आतंकवाद की एक घटना से रिलेटेड, एक कहाँ का है वो तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो जा रहे थे, उन्होंने आतंकवादियों ने पकड़ लिया उन्होंने कहा बताओ सुना कुरान आयतें? तो उन्होंने आयत सुना दी। आयत सुना दी, उन्होंने छोड़ दिया, चले गए। उनकी बीवी ने पूछा, कहने लगे ये आपने तो बाइबल पढ़ी, आपने तो बाइबल की आयतें सुना दी। कहने लगे अगर ये कुरान पढ़ा होता तो ये आतंकवादी ना होता। ये किसकी और कब की घटना है? अभी मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैंने कहा ये बहुत सही बात है। अगर कुरान पढ़ा होता उन्होंने, हाँ। तो ये काम नहीं कर सकते। इंसानियत का कत्ल कुरान के अंदर पूरी तरीके से ममनू है। आप नहीं कर सकते। बेगुनाहों को, मासूमों को कैसे कत्ल कर दोगे आप? जिंदगी देने वाला अल्लाह है, छीनने वाले तुम कौन हो? देने वाला तो खुदा है। मगर छीना ना इमरान भाई। तो नहीं हो आप, नहीं हो आप कलंक हो। आप समाज पे कलंक हो, धर्म के नाम के ऊपर आप ये कर रहे हो, कलंक हो आप। इमरान भाई, जो हुआ, जो कहानियां आ रही हैं, जो आई विटनेसेस अकाउंट आ रहे हैं, उसके बाद देश के हिंदुओं के मन में तो ये बात ज़रूर आएगी कि जो वो वहाँ थे, पकड़े गए मिनी स्विट्ज़रलैंड में, इन गन्स के सामने, टेररिस्ट के गन्स के सामने, अगर वो मुसलमान होते तो वो छूट जाते, वो जिंदा बच जाते। आएगी ना ये बात? देखिए, जो नफरत का माहौल और जो नफरत हर वक्त सांप्रदायिकता की, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देश में सांप्रदायिकता बोना भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, खुदा के लिए बंद कर दीजिए। ये सांप्रदायिकता का जहर हमें खा जाएगा। ये सांप्रदायिकता का जहर हमें खा जाएगा। ये देश तब तक खतरे में रहेगा जब तक हम देश में सांप्रदायिकता बोते रहेंगे। सांप्रदायिकता अगर सांप्रदायिकता का जहर हमें खा जाएगा ना इमरान भाई, तो फिर रिसेंटली आपने एक बयान दिया कि मुसलमान जो है अपने घर में रहता है तो उसे दंगाई मारते हैं, बाहर जाता है तो उसको पुलिस मारते हैं। मैंने गलत नहीं कहा। हाँ, मैंने गलत पुलिस नहीं मारते हैं, कहा ना आपने ये बात? मैं गलत भी कह रहा नहीं कहा। और ये सारे, और फिर आपने ये भी कहा कि मुसलमान, आपने ये भी कहा कि मुसलमान के लिए डर का माहौल है देश में। ये सारी बातें आपने कही ना कहीं। आप स्टैंड करते हैं उस स्टेटमेंट से? मैं उस पे स्टैंड करता हूँ। मैं जितने शब्दों में, कड़े शब्दों में उनकी निंदा वो बोल रहा था, उससे कहीं ज्यादा कड़े शब्दों के अंदर मैं कश्मीर का बोल रहा हूँ। तो अब आपके इसी बयान से हम कनेक्ट करते हैं आपके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता के पति को, ठीक है? अब प्रियंका गांधी जी के पति ने बयान दिया, परसों ये इंसिडेंट हुआ, कल शायद बयान दिया उन्होंने, और ये कहा कि भाई साहब ऐसा है कि हमारे देश में मुसलमान अपने आप को इतना अनसेफ पाते हैं, मुसलमानों को आप नमाज नहीं पढ़ने देते हैं सड़क पर, मुसलमानों के लिए आप तरह तरह की रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, संभल में उनके मस्जिदों को खोद देते हैं, तो और क्या होगा? इसी तरीके के इंसिडेंट होंगी। अब आप बताओ इमरान भाई, आप तो एक मुस्लिम हो, हमारे देश के मुस्लिम हो, जैसे मैं नागरिक हूं वैसे आप नागरिक हैं। आप बताइए इमरान भाई, इस स्टेटमेंट से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? नहीं, मैं देखिए उन्होंने क्या कहा और किस परिप्रेक्ष्य में कहा, मैं उस पर ना जाना चाहूँगा, ना उसका जवाब दूंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सांप्रदायिकता का जहर देश को खाक कर देगा। तो आप लोग क्यों घोलते रहते हैं? तो आप लोग फिर नफरत क्यों घोलते हैं इमरान भाई? हम तो अपनी
जान पर देने आप को एक ही बात सुनिए, देखिए ना, हम तो- आपने सुनिए हम ना, तो- आपने जो बात कही नहीं, उस दिन, इमरान भाई मैं आपसे, आप जवाब देना, मैं जी, पूरा समय दूंगी जवाब देने के लिए। आपने जो बात कही कि भाई मुसलमान अपने घर में रहता है तो दंगाई मारते हैं, बाहर निकलता है तो पुलिस मारती है, इसीलिए मुसलमान अपने आप को अनसेफ पाता है, देश में इस तरीके का वातावरण है। एग्जैक्टली वही बात रॉबर्ट वाड्रा ने बोली, और वो भी कहा साथ में कि इसकी वजह से ऐसा हमला हुआ पहलगाम में, जहां चुन चुन के हिंदुओं को मारा, और क्या होगा। तो आप तो वही काम कर रहे हो ना इमरान भाई। मैं सुनिए ना, जब मैंने ये बात बोली थी उस वक्त संभल हो रहा था। संभल में हिंसा होती है, हाँ 5 लोग मारे जाते जी हैं, 5 मुसलमान मारे जाते जी। हैं, और मारने वाले भी मुसलमान ही। ये कैसा नैरेटिव बना रहे हैं तो कि फिर मुसलमानों आप ने गोली मार दी, अपने आप दंगाई गोली मार रहे हैं, वही दंगाई है, वही गोली मार रहे हैं अपने आप को। आप अब बताइए ना, आप अरे ही लोग बताइए कि न- क्या नैरेटिव बना रहे हैं नहीं, आप लोग। ये सीधे बातों पुलिस से गोली मारते हुए दिखाई दे रही है, वीडियो है इसके, सीधे पुलिस गोली ठीक मार है, रही है। आप तो ये मैंने लोग उस परिप्रेक्ष्य में सोसाइटी गई में, थी, हाँ, ये मैंने उस परिप्रेक्ष्य में गई थी बात। पर इस परिप्रेक्ष्य में आप ये नहीं कह रहे नहीं, हैं। क्या? तो जो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं आप। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि मैंने उस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही थी, ठीक है, और उस परिप्रेक्ष्य के अंदर पुलिस गोली मारते हुए दिखाई दे रही रॉबर्ट सीधे, वाड्रा और के, सीधे सीने पर गोली लग रही मुसलमान के। इमरान भाई रॉबर्ट वाड्रा की बातों से इत्तेफाक रखते हैं। आपकी बड़ी नेता प्रियंका जी गांधी वाड्रा के पति हैं, जी, बताइए ना। नहीं मैंने, उन्होंने क्या कहा, मैं उस चीज के ऊपर जाना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना नहीं, चाहते, नहीं, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इसलिए। नहीं जस्ट इसके देखिए उस बात के अंदर फिर बहुत सारी बातें और निकलेंगी, उससे कोई फायदा नहीं है, मैं जाना जवाब नहीं चाहता। देते इमरान नहीं, भाई, नहीं, क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। उससे बहुत सारी हाँ? बातें और निकलेगी, तो दीजिए ना लेकिन जवाब। सच्चाई और हकीकत का आईना हाँ। देश को समझना पड़ेगा, देश को देखना पड़ेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम पर 24 आपके घंटे बारे हिंदू में भी तो, मुस्लिम, 24 घंटे नफरत, 24 घंटे नफरत, इस नफरत से हम तो देश में आपके कहाँ बारे जाएंगे? में भी तो यही लोग कह रहे हैं ना कि आप भी तो 24 मैं घंटे नफरत बोलता हूँ, हिंदू मुसलमान मैं करते हिंदू रहते मुसलमान हैं। करता हूँ। नहीं करते हैं आप। मैंने खड़े होकर के जब होली के ऊपर आप नफरत बोल रहे थे, हाँ। मैंने खड़े होकर के होली के तो रंग भाई लगाए। साहब आपको 2014 ले जाऊं क्या, वो बयान नहीं रिपीट करना चाहती हूँ ना, वो बयान भी मेरा नहीं रिपीट करना चाहती हूँ आप मैं। मत करिए, बोलिए, बता मैं रहा हूँ। करूँ क्या रिपीट, मुझे ही सुनिए, परेशानी सुनिए होगी। मेरी बात, हाँ सुनिए। वो बयान मेरा केवल एक व्यक्ति के बारे में बोला गया शब्द थे, हाँ। समाज के लिए नहीं, नंबर 1। और आज भी आप स्टैंड बाय करते हैं उस बयान को। उस बयान के बारे में मैंने बार बार कहा है कि वो शब्दावली किसी सूरत भी स्वीकार्य नहीं है, वो एक अलग आप ही ने कहा था ना। हाँ, मैंने कहा वो शब्दावली किसी सूरत स्वीकार्य नहीं, लेकिन मैं वो शख्स हूं जो खड़े होकर के अभी इस नफरत के माहौल के अंदर होली खेल रहा था, सिर्फ इसलिए कि होली के रंग मोहब्बत के दिखाई देने लगे। मैं इसलिए होली खेल रहा था, मुझे नहीं कह सकता कोई आदमी। और मैं आप लोग राजनीति करते हैं ना धर्म के ऊपर। नहीं, राजनीति करते हैं कि नहीं धर्म के ऊपर, करते हैं ना इमरान भाई। मैंने बताइए, मां शाकुंभरी के नाम के ऊपर रेलवे स्टेशन की डिमांड कर करके, शहर की डिमांड कर करके मैंने लोगों के जज्बात को। वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने बोला कि बोटी बोटी काटेंगे, बताइए क्या बोला मैंने। हाँ, अब वो मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं कह रहा हूँ, और हमें वापस जाना ही नहीं चाहिए ना। आपने उस इमरान को देखा ही नहीं, हाँ? आप उस इमरान को भी देखे, राम नारा नहीं, वही तो सामने बैठे हैं ना। की नहीं मन की प्यास है, राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे छबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। ये भी तो इमरान मसूद वही है जिन्होंने कहा था, इमरान मसूद वही है जिन्होंने कहा था कि गुजरात में तो सिर्फ 4% मुसलमान है, यहाँ कितने हैं, यहाँ आ जाओ फिर बताते हैं, और फिर आगे की शब्द तो मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन है ना वही इमरान है ना, इमरान भाई है ना। आपने दिखाया जो वो इमरान तो बंद कमरे में दिखाई दे रहा होगा, ये तो इमरान खुले इमरान खुले जवाब तो दे नहीं रहे हो, एक भी जवाब नहीं दे रहे हो। अच्छा चलिए सुनिए, देखिए ये इंसिडेंट हुई इमरान भाई। एक छोटा सा बच्चा, आज हमारे पास उसकी इंटरव्यू है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कह रहा है कि हम सब ऊपर चढ़े, हम आए उस जगह पे पिकनिक स्पॉट पे, और वहाँ पर अचानक से हमने 2 हमलावर को देखा, वो 2 टेररिस्ट आए, हमने तो 2 ही देखा, वो आए, हम छुप गए थे, पर हमें खोज के निकाला उन्होंने, और निकाल कर हमसे ये कहा, और वो छोटा बच्चा, वो समझ में नहीं रहा है कि वो क्या कह रहा है, उसे पूरी बातें क्या समझ में आई, जो हुआ वो कह रहा है कि फिर ये जो 2 इनके पास गन्स थे, इन्होंने बोले हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, और जब हिंदू अलग हो गए तो एक एक करके मार दिया। ठीक है इमरान भाई, मेरा सवाल ये है कि ये छोटा बच्चा, इसके मन में ये बात तो अब जिंदगी भर के लिए रहेगी, दिस इज अ स्कार फॉर अ लाइफ टाइम, कि आपने बोला हिंदू अलग हो जाओ, और जैसे हिंदू अलग हुए आपने उनको गोली मारी और उन्हें मार दिया, कभी भी वो नहीं भूलेगा। ये कैसे ठीक करेंगे समाज में? देखिए मैं कह रहा हूं कि नफरत जो समाज में बोई जा रही है, मैंने नफरत कही है, मैंने मुसलमान और हिंदू नहीं कहा है। ये नफरत जो बोई जा रही है, जोड़ के हाथ अल्लाह के लिए, खुदा के लिए, भगवान के लिए, वाहेगुरु के लिए, जीसस के लिए, सब के लिए कहता हूं
कि नफरत बोना बंद करिए। लेकिन सवाल इसके ऊपर दूसरा ये भी खड़ा होता है कि इतनी सेंसिटिव जगह के ऊपर, इतनी सेंसिटिव जगह के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी? कि एक भी सिक्योरिटी फोर्स का आदमी नहीं होगा। चार आदमी सिक्योरिटी लैब से आप ये कह, चार आदमी आकर के 1,000-1,500 आदमियों के अंदर से आदमियों को छांट करके भून के चले जाते हैं। सिक्योरिटी लैब से नहीं है क्या? आप ऐसा कहते हैं? आप बता दिए नहीं है क्या? नहीं इमरान भाई, मैं तो वो याद कर रही हूँ जब हर महीने इंडियन मुजाहिदीन एक लेटर भेजता था हम लोग सबके ऑफिस में। सुनिए ना 2008 में लेटर, मुझे मैं भूलूंगी कैसे, ये सब चीजें भूल नहीं सकते ना। मैंने नई जर्नलिज्म शुरू करी थी, हर महीने लेटर आता था ऑफिस में हमारे, और हर जगह कितनी जगह वो लेटर्स जाते थे और तुरंत बाद ब्लास्ट हो जाता था। सरकार कुछ नहीं कर पाती थी। तब तो ये सवाल नहीं उठाए ना आपने कि क्या कर रही है सरकार, कहां है सरकार, कैसे ब्लास्ट हो जा रहा, बोल बोल के ब्लास्ट करते हैं, बोल बोल के मारते हैं और रोक नहीं पा रहे थे आप लोग। क्या किया? कांग्रेस की सरकार थी ना भाई साहब। नहीं मुझे एक बात बताइए इमरान भाई, उसका जवाब क्यों नहीं देते हो यार? बताइए उसका जवाब क्यों नहीं देते हो? तो आप करके दिखाओ ना, तो मानो हमने नहीं किया। अरे कैसी बात आप कर रहे हो? तो आप मानो कि हमने नहीं किया। सिर्फ ये बात आप इस पे, ये घटना क्यों हो गई? इस घटना के समय के ऊपर सिक्योरिटी लैप्स क्यों हो गया? ये घटना हो पाती अगर वहां 4 पुलिस वाले भी होते, 4 पुलिस वाले भी होते, नहीं होती। मैं आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो जवाब नहीं दे रहे हैं। आप तो मुझे ये घटना बता रहे हैं ना, बिल्कुल हर कोई मान रहा है कि बड़ा इंटेलिजेंस लैब से, मगर जब आपके 10 सालों में बार हर साल, और 2008 में तो हर महीने में 6 महीने में अलग 6 ब्लास्ट हो गए, 26/11 हो गया, तब कोई सवाल उठाया? आपने उठाया? आतंकवाद को आपने उठाया? हमारी सरकार कर रही थी। हाँ, आप सब झेल ही रहे थे ना इमरान भाई, आप तो झेल रहे थे, आप तो जवाब नहीं दे रहे थे। कम से कम ये लोग जवाब तो दे रहे हैं। नहीं, हमारी सरकार ये जवाब तो दे रहे हैं। आतंकवाद को कुचलने का काम हमारी सरकार कर रही थी। कैसे? जब ये 2014 में है, जब तक आतंकवाद का खात्मा हो चुका था। वो 2008 वाला आतंकवाद का खात्मा हो चुका था। जी, खात्मा हो चुका था। शांति की प्रोसेस पूरा का पूरा चालू हो गया था कश्मीर के अंदर। जो हर फ्राइडे को नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी होती थी, जो बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, जो फायरिंग हो जा रही थी, जो लोगों को वहां पर निशाना बनाकर यात्रियों को मारा जाता था, ये आप कह रहे हैं कि शांति हो गई थी? ये जो आज कश्मीर के अंदर ये शांति, तो आप मुझे एक सेकंड, चलिए अब आपने बात छेड़ी, नहीं मेरे पास विषय है, मैं आगे बढ़ी, पर आपने बात छेड़ी, इसीलिए मैं आखिरी आपसे अब ये सवाल पूछ रही हूँ। आपने बात छेड़ी ना कि शांति हो गई थी, तो ये रही आपकी शांति आंकड़े, सरकार के, आपके सरकार के आंकड़े, ठीक है? आपकी सरकार मतलब आपकी पार्टी के सरकार तो हम सबकी होती, आपकी पार्टी की सरकार, ये रही आंकड़े लेकर आई हूं मैं इमरान भाई। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से 2014, 3708 अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? आगे बढ़िए, 2014 से लेकर 2024 1290, 1290, ये हैं आंकड़े इस 10 साल के नरेंद्र मोदी जी के अंदर। 65% कमी हुई है अटैक्स में। अब आप बोल रहे हैं शांति का दौर आ गया था, अब इसको एक्सप्लेन कर दो। अब आगे मैं इस मुद्दे पर कोई सवाल नहीं पूछूंगी, इसको एक्सप्लेन करो। मैं ये कह रहा हूं, आप जो बार इसके ऊपर बहस कर रहे हैं, आपको दूसरों की गलतियां क्यों ढूंढ रहे हैं? पहले अपनी तो बता दिए सरकार को कर, आज सरकार आप कल को इमरान भाई जवाब दो ना। नहीं, मैं तो कल आज की बात करना चाहता हूँ, आप कल पे जाते हो, उसीलिए क्योंकि पीछे आपको बहुत अनकंफर्टेबल है ना। नहीं, अनकंफर्टेबल नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब नहीं ना इमरान भाई। मैं आंकड़े सामने रख रही हूँ, जवाब दो ना प्लीज। उस वक्त तो आतंकवाद पीक पर चल रहा था। अभी तो आपने बोला, अभी तो आपने बोला कि एकदम शांति हो गई थी 2014 में, हम तो शांति ले आए थे, प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। बात इमरान भाई, जो लोग पॉडकास्ट सुनेंगे वो कहेंगे क्या कह रहे हैं इमरान मसूद। स्टार्ट हो गया, देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, शांति लाने का काम शुरू हो गया था। अभी से कश्मीर से बाहर निकाल करके अभी ले आइए तो बात हो गया। अच्छा चलिए ठीक है। पर आप जैसे आप कह रहे थे कि आपने कहा कि स्ट्राइक का समय आ गया है, आपको लगता है कि द टाइम हैज कम फॉर द फाइनल असॉल्ट नाउ? आर पार की लड़ाई अब हो जानी चाहिए, ये लगता है क्या लगता है आपको? देखिए, पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई, मतलब वो चूंकि फैसला सरकार को बहुत सोच समझ के लेना है, हम सरकार के हर फैसले के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं जी। एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारी पार्टी खड़ी हुई है। हमारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी है कि आतंकवाद के खिलाफ जितना भी सख्त एक्शन हो सकता हो, जितना भी, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार तो लगातार मना कर रही है। पाकिस्तान की सरकार तो बोल रही है हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो अपने, आप मानते हैं पाकिस्तान की सरकार की बातों को? झूठे लोग हैं। देखिए, वो झूठे लोग हैं, धूर्त लोग हैं, धूर्त।
धूर्त शब्द सुना है आपने? बिल्कुल धूर्त हैं, मानते हैं ना आप? हाँ धूर्त हैं, धूर्त हैं। फिर क्या करना चाहिए ऐसा तो इन लोगों के साथ? हमारे सरकार को एक्शन इस तरह, जो आतंकवाद की जड़ें जहाँ से चल रही हैं उन जड़ों का समूल नष्ट करना चाहिए। अच्छा, ओके। वो जो हमारे बॉर्डर जहाँ से आतंकवाद का बॉर्डर खुला हुआ है, हाँ। उस रास्तों को हमें पैक करना चाहिए पूरी तरह से कि हमारे यहाँ आतंकवाद का घुसावा हमारे यहाँ ना हो सके। जी, तो बहुत सोशल मीडिया पे चाटर चल रही है कि अब समय आ गया है युद्ध का, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपको लगता है कि समय आ गया युद्ध का पाकिस्तान के साथ? देखिए, युद्ध का मैंने युद्ध के बारे में बहुत जल्दबाजी होगी कहना मेरा, ठीक है, कि हमारी युद्ध, क्योंकि आज जिस तरह के देश में पूरे विश्व में हालात बन रहे हैं, पाकिस्तान ही सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं है जी, हमारे दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनने लगता है। हमारे पीछे चाइना बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, प्रधानमंत्री जी हैं, समझदार व्यक्ति हैं, सोच रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन एक्शन ऐसा होना चाहिए कि दिखाई दे, वो दिखाई दे अब। ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है, वहाँ पर देखिए, आप भी जानते हैं, आपकी सरकार ने भी काफ़ी झेला है। ये वहाँ पे टेरर कैंप्स बिल्कुल बिछे हुए हैं। जितने टेरर आउटफिट्स हैं पाकिस्तान में, हर का टेरर कैंप इस एरिया में है, बहुत सारे टेरर कैंप्स हैं। तो ये एक बात चल रही है कि भाई उन पर स्ट्राइक्स होना चाहिए, उस एरिया को क्लियर करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है हमारे लिए, आपके लिए वो पीओके है। आपको लगता है कि समय आ गया है कि पीओके को पहले क्लीन करके हमें भारत को उसे वापस ले लेना चाहिए, भारत में विलय नहीं करना चाहिए? जिस तरह का जो माहौल दिखाई देता है, पीओके के लोग बहुत परेशान है पाकिस्तान से भी जी। वो लोग चाहते हैं कि हमारे साथ आए। इस मर्तबा कश्मीर के अंदर भी जो इंटरनल, जो पाकिस्तान के चाहने वाली बातें करते थे, उनको मुंह तोड़ जवाब कश्मीरियों ने दे दिया जी, क्योंकि कश्मीर का आवाम जो है वो पूरी तरीके से खड़ा हुआ है इस वक्त। अब जो रेफरेंडम की और इसकी बातें करते थे ना, ये उनके मुंह पर तमाचा है जी। कि अब वहां के लोगों ने कह दिया कि नहीं, हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं जी। और मेरी जो मैंने टीवी में, सोशल मीडिया पे दिखाई देता है, वो दिखाई देता है कि पीओके के अंदर लोग पाकिस्तान से बहुत परेशान हैं जी। तो इन परिस्थितियों के अंदर अगर हम लोग ये कर पाएं कि हम पीओके पे कब्जा कर लें तो हम विजेता बनकर उभरेंगे। कब्जा भी तो क्या ही शब्द है इमरान भाई, वो तो हमारा ही पार्ट था, हमारा ही पार्ट है, हमारा ही पार्ट था, उसे वापस लेने की बात है, वापस भारत में विलय करने की बात है। आपको लगता है कि ये स्टेप, अब समय आ गया है स्टेप लेने का? मेरे ख्याल से, देखिए, मेरा व्यक्तिगत मत है, मेरा व्यक्तिगत मत है, पार्टी का मत नहीं? नहीं, मैं पार्टी से कोई इस बारे में बात नहीं है, तो मेरा व्यक्तिगत मत है कि हमारा एक्शन, जो कि मन जो है ना वो अंदर से हिलोरे मार रहा है कि हुआ क्या ये, हुआ क्या है। हाँ? अरे उन बच्चों को, जिन बच्चों की 2-2 महीने हुई, 1 हफ्ता हुए, 2 महीने हुई शादी हुई, वो बच्ची बेवा हो गई, तो मन अंदर से हिलोरे मार रहा है बिल्कुल। इमरान भाई, आपने बोला कि आप अभी हाल में कश्मीर में थे, तो आपकी एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? फॉर हाउ मेनी डेज वर यू देयर इन कश्मीर? मैं कश्मीर में 3 दिन था। क्या था एक्सपीरियंस, बताइए ना, विस्तार से बताइए। कश्मीर में लोग इतने खुश थे, और मुझे थोड़ा सा, देखिए, मैं हर चीज़ को स्वीकार करने में, मुझे हुक्का पीने की आदत है, तो मैंने कहा यार हमारा तंबाकू खत्म हो गया तो कहाँ मिलेगा, तो 24/7, तो मैंने कहा यार 24/7 कश्मीर में? 24/7 रेस्टोरेंट नहीं, शॉप है। अच्छा। मैंने 24/7, वो हर वक्त खुली रहती है, मैंने 24/7 कश्मीर में। तो मेरा दोस्त है, लड़का, भाई हमारा आरिफ, कश्मीर का ही है, कहने लगा इमरान भाई क्या बात कर रहे हैं, देखो चलो हम चले गए। तो हम जब रात को गए ऊपर से उतर कर, जो उधर लाल चौक की तरफ वो दुकान थी, तो दुकान खुली हुई और लोग बाहर खड़े हुए जूस पी रहे हैं, इधर 12:30 बजे। तो मैंने कहा यार ये तो कश्मीर बदल गया बिल्कुल, एकदम माहौल बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने लगे साहब अब हमारा इस वक्त का हाल ये है कि जगह नहीं है पैर रखने की होटल्स के अंदर। अच्छा। और पैक्ड है बिल्कुल। तो मैंने उस आरिफ से कहा था, मैंने कहा तू एक काम कर, अच्छा रेस्टोरेंट खोल, अब तो यहाँ वापस हो गया, कम से कम एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल, अच्छा वो चलेगा। मैंने कहा इमरान भाई इस वक्त हालात इतने बढ़िया हैं, अल्लाह मियाँ बस इनको नज़र ना लगाए, और हम लोग मतलब अब बहुत दिनों के बाद हमें खुशहाली के रास्ते दिखाई दिए। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि अब माहौल के अंदर इस तरह का चेंज, पॉजिटिव चेंज, क्योंकि मैं 6-7 साल के बाद कश्मीर गया था, पॉजिटिव चेंज ये दिखाई दिया। फिर हम सुबह नेक्स्ट डे वहाँ गए गुलमर्ग, तो गुलमर्ग में बड़ी भीड़, और मेरे हज़ारों आदमी गुलमर्ग के अंदर, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह थी। ये मतलब है कि सिक्योरिटी फोर्सेस
चेक पोस्ट ये वो हर जगह थे लगातार, और वो चेक भी कर रहे थे, पूरा वो था। हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था। मैंने कहा चलो अल्लाह ने कर दिया, बहुत अच्छा हो गया, ये कश्मीर फिर जन्नत की तरह। फिर हम उसमें शिकारे में घूम रहे थे, तो बड़ा ज़बरदस्त महसूस हो रहा था और खुशी भी हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था। मौसम बहुत अच्छा था। फिर बाहर बैठे रहे, बाहर बैठ करके, क्योंकि आज से पहले जब मैं 7-8 साल पहले गया था, 16 में गया था मेरे ख्याल से, तो मुझे तब बाहर बैठते हुए डर लग रहा था। 16 से 25 में इतना बदलाव आ गया। तो मुझे उस वक्त 16 में बाहर बैठते हुए डर इसीलिए लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से क्या हो जाए, मतलब एक दहशत का मामला हुआ, कुछ नहीं था, बट मुझे, लेकिन इस बार मुझे खुद नहीं डर लग रहा था। नहीं डर लग रहा था? बाहर बैठा थे। हाँ, बाहर बैठे थे। जो सच्चाई है वो यही है। किसको क्रेडिट देंगे इस बात की? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से क्रेडिट जो हालात, जो माहौल बने थे, निश्चित रूप से क्रेडिट जो सरकार है मौजूदा उसको जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। ये कोई मतलब मैं कोई मेरी कोई क्रेडिट हम लोग देखिए, हम लोग विपक्ष के लोग हैं, तो विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि आप हर वक्त साहब हर चीज के अंदर बुराई पूछ रही हूँ। बहुत लोग होते हैं जो बात जैसी वैसी कहते हैं। ये नहीं कहा। तो मैंने कश्मीर के अंदर ये चेंज देखा अपनी आंख से। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहा हूँ। आप अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। मैंने ये देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ के लोगों को रोजगार भी, काम भी, ये, और वहाँ के लोग बहुत हम्बल और वो खुश बहुत थे। जितनों से भी मेरी बात हुई, चाहे वो फल बेचने वाला हो, चाहे वो दुकान चलाने वाला हो, चाहे वो कोई भी हो। तो 2016 से लेके अभी तक लॉ एंड ऑर्डर तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के ही हाथ में है। वहां का भी अभी भी लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। मैंने ये कब तो क्रेडिट किसको देंगे इमरान भाई? मैंने अभी यही तो कहा कि क्रेडिट उसी को जाएगा जिसकी सरकार है। मैंने तो कहा, तो एक बार डिस्क्रेडिट भी तो उन्हीं को जाएगा। अगर क्रेडिट उनको जा रहा है तो डिस्क्रेडिट भी तो उनको जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ, उसमें तो कोई मनाही नहीं कर रहा है। तो मैं तो खुद बोल रहा हूँ, जो बात, जो सच्चाई है वो हकीकत बोल रहा हूँ। लेकिन इस एक घटना ने कश्मीर को बंद कर दिया है। आपको ऐसा लगता है? जी, कोई नहीं जाएगा। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, कोई जाएगा नहीं। बहुत बुरा हाल हो जाएगा, फिर वही स्थिति पैदा होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? लोगों के अंदर डर। अरे जिन्होंने अपनों को खोया, आप पता है, मतलब आप ये देखिए, जिन्होंने अपनों को खोया है, एक हफ्ते की शादीशुदा बच्ची बेवा हो गई, 2 महीने की शादीशुदा बच्ची बेवा हो गई। तो पिछले 10 साल में इस तरीके का, इनफैक्ट लोग कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, ये पहला इंसिडेंट है इस तरीके का। इसका जवाब दिया जाएगा, हम सब जानते हैं, मगर शायद फिर दोबारा ऐसा कभी ना हो। ये भी हो सकता है स्थिति सामान्य हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना इमरान भाई? फिर आप ऐसा अल्लाह करे, अल्लाह करे ऐसा क्यों सोचना कि सब बंद हो जाएगा, सब ठप हो जाएगा? अभी तो शट डाउन हो गया। अभी तो आप देखिएगा, मतलब ये साल तो पूरा खत्म हो गया, शट डाउन हो गया, बिल्कुल एकदम बुरा हाल हो गया। जिस तरह से लोगों में भगदड़ मची हुई है वहां से आने के लिए। आप इस तरीके से जो फोरकास्ट कर रहे हैं, नहीं, जो हालात दिखाई दे रहे हैं, भगदड़ मची हुई आने की वहां से लोगों में, बुकिंग कैंसिल हो गई, 90% बुकिंग कैंसिल हो गई, 90% बुकिंग इतना भयावह है कि ये रिएक्शन और एक बात बताइए, ये नेचुरल रिएक्शन है। हर आदमी अपने परिवार से मोहब्बत करता है, ये नेचुरल रिएक्शन है। ये इसके अंदर कोई सरकार का वो नहीं है कि सरकार इसके अंदर कुछ कर देगी तो कुछ हो जाएगा, नहीं, ये नेचुरल है। मगर स्थिति सामान्य भी हो सकती है इमरान। अल्लाह करे बेहतर हो, अल्लाह करे, हम तो यही दुआ करेंगे, बहुत बेहतर हो, और कभी दोबारा कश्मीर में इस तरीके की वारदात ना हो। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, अल्लाह करे, अल्लाह करे। और जितने आज आप जैसे कह रहे हैं, अपनी ही एक्सपीरियंस कह रहे हैं कि इतने सारे लोग थे कि बुकिंग नहीं मिल रही थी, होटल्स में रूम नहीं मिल रहे थे, ये वापस हो सकता है ना? अल्लाह करे। हाँ, और शायद इसमें कमी आई भी नहीं इमरान भाई, शायद कमी इसमें आई भी अल्लाह नहीं। करे। अभी फिलहाल की तो पोजीशन बहुत खराब है, अल्लाह करे ये हो। और कश्मीर के लोग, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कश्मीर के लोग अब बात हिंदुस्तान की कर रहे हैं। अब बात हिंदुस्तान की कर रहे हैं ना, बात हिंदुस्तान की। जो सही एक्चुअल रियल कश्मीरीज हैं वो हमेशा ही हिंदुस्तान की बात कर रहे थे इमरान भाई। वो तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ आस्तीन के सांप हैं जो वहाँ छुपे हुए हैं, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट की मदद करते हैं। अभी भी नहीं, अब तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तो वो दिखाई देते तो ये नहीं होता, इतना आतंकवाद के खिलाफ जो नारेबाजी वहाँ पर हो रही है वो ना ही हो पाता। चलिए, अब इससे हम बाहर निकलेंगे, और जिससे मुझे पॉडकास्ट शुरू करना था जो मैं कर नहीं पाई इमरान भाई, वो सवाल लेकर आ रही हूँ। इमरान मसूद कौन है? आप अपने आप को जरा डिस्क्राइब करें। देखिए, मैं एक ऐसा आदमी हूँ
जो हर वक्त लोगों के लिए उपलब्ध है, ओके, जिसकी उपलब्धता इतनी सहज है कि कोई सड़क पे चलता हुआ जिसे मैं जानूं ना पहचानूं वो आकर के मेरा हाथ थाम सकता है, रुक Okay. जाओ। इमरान मसूद वो है जिस वक्त रात को 2 बजे भी आप आवाज़ लगा लो। मेरे दिल में हर वक्त एक ही जज्बा रहता है कि अगर जिस काम के लिए मैं हूँ उस काम को बखूबी करके अंजाम पर पहुंचा सकूं। ठीक है। तो जब मैंने ये बताया कि इमरान मसूद जी आ रहे हैं हमारे पॉडकास्ट पे, तो कुछ लोगों ने ये बोला कि अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो यू विल नॉट बी डूइंग जस्टिस। और मैं पर्सनली नहीं पूछना चाहती थी, लेकिन पूछना तो पड़ रहा है कि इमरान मसूद वही आदमी ही है, वही एक कांग्रेसी है, एक मुस्लिम सांसद हैं जो ये कहते थे कि मोदी जी आएंगे तो बोटी बोटी काट देंगे। मैंने ये बात, इसके बारे में इतनी नैतिक साहस मेरे अंदर है कि मैंने इसको कंडेम किया, लेकिन भाजपा खुद बोलने के बाद, खुद बोलने के बाद भाजपा के लोगों तो में कितने अनैतिक थे आप जब आपने बोला ये। देखिए वो मैंने बोलने के बाद नहीं, वो तो बंद कमरे के, मैं उन चीज को ऊपर जाना कमरे लोग हैं ना, वो वीडियो में दिख रहे हैं कितने सारे लोग बैठे हैं आपके सामने ना, 6-7 आदमी। तो कोई बात नहीं ना, मेरी एक बात सुनिए, मेरे में तो इमरान इतना भाई, मेरे में तो 6-7 इतना सामने नैतिक के साहस, सामने आप मेरे बोलिएगा तो मेरे कोई में बात नहीं इतना ना, नैतिक बोटी साहस। बोटी एक काटेंगे मिनट रुक उसका जाइए। कोई बात नहीं। नहीं सुनिए, 6-7 थे बोटी तो और इसका नहीं सुनिए है, ना, वो हमारे यहाँ का अरे माहौल। आपकी वीडियो तो मैं सुनते अभी अंदर आ रही थी, सुनिए ना, इसके अलावा 6-7 लोगों के सामने बोलिएगा अरे तो आपने कोई गलती नहीं करी। आप बात तो करी, सुनिए। चलिए बोलिए। मेरे में इतना नैतिक साहस था कि मैंने 50 बार बैठ करके कहा ये शब्दावली गलत है, मैं इसका कतई तौर पे, लेकिन भाजपा के किसी नेता में दम है कि जो उसने हमारे नेताओं के गालियां दी और जो हमारे नेताओं के लिए बुरा भला कहा है, या जो हमारे धर्म को लेकर के हमारा अपमानित करने का काम किया है। मुझे आप अच्छे खासे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के इमरान भाई, अच्छे खासे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के किसी कांग्रेस वाले को लेकर बोलेंगे बोटी बोटी काट देंगे, ऐसी तो कोई स्टेटमेंट अभी तक आई नहीं आगे, तो किस बात की माफी मांगेंगे बताएं जरा। मैं उन पे जजमेंट चाहता ही है। अच्छा एक बात बताइए मेघा जी, कहाँ इमरान भाई, क्या हम सिर्फ नफरत की बात करेंगे? क्या तो ये तो हम मोहब्बत करिए ना, मोहब्बत की बातें करिए ना इमरान भाई। पर ये देखिए, जो विवादों से इतना जो आपका नाता है, ये भी तो सवाल पूछ रहे हैं ना लोग कि विवादों से इतना नाता क्यों होता है इनका। बाबा और बताइए ना, विवाद, अगला विवाद भी बता दीजिए ना, वो भी बता दीजिए ना, आप खड़े होकर के कावड़ यात्रा के बीच में अपनी जान की कीमत लगा करके इमरान मसूद बचा करके ले गया था, वो भी पता करती हैं आप? बताइए ना, आप बताइए, तो आपको तो मौका दे रही हूँ जवाब देने का, आप जवाब भी नहीं देते। मुंह क्यों मियां मिट्टू? अरे जो सहारनपुर के लोगों से पूछा था, तो सहारनपुर के लोगों से ये भी पूछिए ना कि जब कावड़ यात्रा निकल रही थी, कावड़ यात्रा में अपनी जान को बाजी पर लगा करके निकाल कर ले गया था। 2014 के दंगों के अंदर दंगों के बीच में खड़े होकर के अपनी जान के ऊपर खेल करके दंगे बचा करके ले गया था। मगर ऐसे भी स्टेटमेंट्स देते हैं जो भड़काते रहते हैं कम्युनिटी के लोग को, फिर दंगा हो जाता है। कौन सा बताइए? अलग अलग तरीके, ये अब कितनी बार रिपीट करूं मैं सारे स्टेटमेंट्स आपके? बताइए ना कौन सा स्टेटमेंट, इसके अलावा मुझे आपको कोई स्टेटमेंट बता दिया? अब इमरान भाई आप बोलेंगे, सुनिए आप बोलेंगे मैंने एक स्टेटमेंट दी वो गलत थी, चलो फिर मैंने कंडेम किया। अच्छा मैंने वो स्टेटमेंट दी थी, हाँ वो गलत थी, बताइए दूसरी बता दिए ना, तो आप गिनिएगा क्या? ना आप ये भी स्टेटमेंट नहीं थी, ये भी बंद कमरे के अंदर बैठे बात। आपको लगता है कि यू कैन डू बेटर? डू यू थिंक यू कैन डू बेटर? क्या बेटर? मैं तो कर ही सकता हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ? You can stop saying all of these things. क्या चीज बताइए ना मुझे, आप बताइए ना। क्या मैंने जब राम राम बोला तो गलत बोल दिया? नहीं, जब हिंदू मुसलमान बोला नहीं बोला कभी, नहीं बोला कभी। आपको अभी तो मैंने कभी नहीं बोला हिंदू मुसलमान, कभी हिंदू मुसलमान बोला ही नहीं। अच्छा हिंदू है मुसलमान, जाहिद तंग नजर नहीं बोला, तो फिर वो क्या स्टेटमेंट था? वो क्या स्टेटमेंट था कि घर के अंदर बैठते हैं तो दंगाई मारते हैं, बाहर निकलते तो पुलिस मारती है, कि हमारे सारे मुसलमान इतना अनसेफ फील करते हैं कि देश में मुसलमानों के अगेंस्ट काम हो रहा है। ये सारी बातें नहीं, जो मैंने पार्लियामेंट में बोला, मैंने पार्लियामेंट में बोला, सड़क पे नहीं बोला। मैंने पार्लियामेंट में बोला, ये सड़क पर नहीं बोला, और पार्लियामेंट में बोला, जिम्मेदारी के साथ बोला है। आप किसी इंटरव्यू में भी कह रहे थे, मैं जिम्मेदारी के साथ पार्लियामेंट में बोला है। और जो मैंने वही घटना भी मैंने आपको बता दी। और जहां अभी आज मैं कश्मीर के ऊपर बोला, तो कश्मीर के ऊपर भी इतनी सख्ती के साथ बोला है। आपको ये बात तो आप मानेंगे कि राजनीति आपको विरासत में मिली? आपके पिताजी has been several times he has been elected to power. So my point is, राजनीति तो विरासत में मिल गई इनको, मगर फिर वो विरासत ये ठीक से संभाल नहीं रहे। लोग कह रहे हैं कि इमरान भाई अपने पिताजी की विरासत ठीक से संभाल नहीं रहे। क्या हो गया है भाई इमरान भाई को? देखिए मैं जहां बैठा हूं आकर के, मुझे हिंदू, आप चाहे जितना बुलवा लें, मुझे हिंदुओं ने वोट दिया, तभी मैं जीत कर आया हूं। बिल्कुल,
मानती मुझे हूँ। हिंदुओं ने वोट दिया तभी दिया मैं ही जीत होगा, कर आया हूँ। दिया सहारनपुर में दिया ही होगा। हाँ, और मेरे साथ हिंदू हाँ, मुझे कोई वोट नहीं भी देता ना, तो भी नहीं सीखते नहीं हैं आप। नहीं, अगर मुझे कोई वोट भी नहीं देता वो मेरी बात कभी नहीं टालता, क्योंकि उसके मन में ये विश्वास है क्या? कि इमरान अगर वक्त पड़ेगा तो ये खड़ा हो जाएगा, उसके मन में विश्वास है। उसके मन में विश्वास है। हाँ, इसीलिए मैं इमरान हूँ। कितने % है सहारनपुर में मुस्लिम वोटर्स? मुस्लिम वोटर 38। और आपको कितने % वोट मिले? मेरे को वोट मेरे ख्याल से 38% ही वोट मिला, 39% वोट मिला। तो ये क्या ये समझना सही है कि सिर्फ मुसलमानों ने आपको वोट दिया? नहीं, मुझे मुसलमानों ने नहीं सब नहीं वोट दिया, मुझे कॉन्फिडेंस है हिंदुओं ने हाँ, दिया है? अगर हिंदू वोट ना देते मैं जीतता ही ना। मैं पहले नहीं आ रहा हूँ सब चुनाव, पहले भी तो हारा हूँ चुनाव में, जब मेरे खिलाफ नफरत खड़ी कर देते थे मैं हार क्यों जाता। दिया फिर क्यों दिया? इमरान मसूद जो ऐसे ऐसे बयान करते रहते हैं, हिंदुओं ने उनको वोट क्यों दिया? चलिए आपको तो सवाल दे रही हूँ, जवाब अच्छा देने के लिए दीजिए नहीं, इमरान नहीं, भाई। इमरान को वहाँ के लोग जानते हैं। इमरान को आप ये जो मीडिया जो बनाने की कोशिश करता है ना, वो इमरान है ही नहीं। अच्छा, आप बनाते तो रहिए। मीडिया क्या बनाता है इमरान को? मीडिया आप ही तो बता दो। आप जो बनाना चाह रहे हैं कि मैं सांप्रदायिक हूँ, मैं सांप्रदायिक हुई नहीं, कभी जिंदगी में नहीं मैंने सांप्रदायिकता का सा भी नहीं देखा मैंने जिंदगी में। हाँ, तो वहाँ के लोग जानते हैं मुझे, वहाँ के लोग मेरे ऊपर 2008 के अंदर फतवा लगा दिया था। ये भी तो कह रहा हूँ, जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। मुझे कह दिया था, मैंने कहा शाकुंभरी देवी ने मुझे माँ शाकुंभरी ने आशीर्वाद दे दिया, तो मेरे ऊपर लोग खड़े हो गए थे। इसीलिए तो मैं अचंभित हूँ इमरान मसूद से, क्योंकि आप मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, ठीक है, पर आप जब बयान देते हैं तो लगता है जैसे दंगा ही करा देंगे। अरे क्या आप कैसी बात कर रही हैं? तो दंगा? इसीलिए तो मैं भी अचंभित हूँ कि इमरान मसूद है कौन? नहीं, बताइए। मैं देखिए, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। मैं मुसलमान हूँ और फख्र से कहता हूँ मुसलमान हूँ, और पक्का मुसलमान हूँ। इसीलिए मैं किसी के साथ नफरत नहीं कर सकता। इस्लाम के अंदर नफरत की कोई जगह गुंजाइश नहीं है। और अगर आदमी पक्का सच्चा अपने धर्म को मानने वाला हो जाएगा ना, तो फिर नफरत भूल जाएगा, नफरत नहीं कर सकता किसी के साथ। इमरान भाई, तो फिर थोड़ा सा कम नफरत फैलाइए ना। मैं तो नफरत फैलाता ही नहीं। फैलाते हैं आप लोग, अपने बयानों से फैलाते हैं। मैं नहीं। हर बार वही बयान मेरा बयान बिल्कुल सही है, कोई गलत बयान नहीं है मेरा, कोई गलत बयान नहीं है। 2014 वाला भी सही था, नहीं ना? नहीं, तो फिर नहीं, वो बयान ही नहीं था मेरा, वो तो बयान ही नहीं था जो मेरे बयान है वो जब। चलिए आप मेरे को बताइए कि आप बीएसपी में थे, एसपी में थे, ठीक है, कांग्रेस में है, मुझे ये बताइए इमरान भाई, एसपी और बीएसपी में बेहतर पार्टी कौन सी है? देखिए, बीएसपी तो पार्टी नहीं बची। बहन जी ने उस सारे मिशन मूवमेंट को खत्म कर दिया, पता नहीं क्या हो गया। एक मजबूत लड़ाई थी, एक समाज को उत्थान की लड़ाई थी, शोषितों को वंचितों के अधिकार की लड़ाई थी। बहन जी ने उससे किनारा कर लिया, आंखें बंद कर ली, उसकी तरफ देख ही नहीं रही। ठीक है, तो अब उनके बारे में क्या बात कहूँ मैं, बताइए। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि बीएसपी और एसपी में आपके हिसाब से ज्यादा सही पार्टी कौन सी है? बीएसपी और एसपी के बीच में बीएसपी। हाँ, बीएसपी जो पार्टी के संगठन के हिसाब से कह रहा हूँ, बड़ा इनका कैडर है। देखिए, आप मुझे राजनीति के हिसाब से मत पूछिए, मैं आपने पार्टी के संगठन के हिसाब से कह रहा हूँ, उनका जो कैडर है, जो डेडिकेशन है। लेकिन बहन जी ने आंखें बंद कर ली, उधर देख ही नहीं रही है, वो खत्म दम तोड़ रही है, इसलिए कह रहा हूँ। तो एसपी में भी थे? हाँ, एसपी सही नहीं है? नहीं, एसपी देखिए, सही और गलत अब मैं समझता हूँ इसके ऊपर बेईमानी होगी ज्यादा बोलूं, क्योंकि मैं प्रोडक्ट तो एसपी का ही हूँ, मेरा जन्म तो वहीं हुआ। तो पूछा इसलिए मैंने आपसे। मेरा जन्म तो वहीं हुआ, मेरे नेता मुलायम सिंह यादव थे। अखिलेश नहीं है ना? नहीं, अखिलेश उनके बेटे हैं। जब आप एसपी में थे तो अखिलेश आपके नेता थे? अखिलेश उनके बेटे थे। नहीं, आपके नेता थे? मेरे नेता हमेशा मुलायम सिंह, मेरे नेता हमेशा मुलायम सिंह। मैं मुलायम सिंह जी का देखिए, मुलायम सिंह जी का जितना बड़ा प्रशंसक मैं हूँ, मैं उनके बारे में कभी भी। तो इमरान भाई, मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश सिंह जी आपके नेता नहीं थे कभी भी? देखिए, वो मेरे नेता के बेटे थे। आपके नेता नहीं थे? मेरे नेता के बेटे थे। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? ये बार बार जो आप नेता के बेटे थे, आपके नेता नहीं थे? मेरा नेता तो वही थे, आपके नेता मुलायम सिंह थे। तो अखिलेश क्यों नहीं थे? देखो, वो बेटे थे उनके। नहीं, नेता क्यों नहीं थे? नहीं, तो मेरे नेता के बेटे थे, नेता के बेटे थे। क्या है नाराजगी अखिलेश से भाई? कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अरे, जवाब में ही नाराजगी दिख रही है। वो मेरे नेता के बेटे हैं, उनका सम्मान पूरा है। भाई साहब, अखिलेश से अगर नाराजगी नहीं थी तो आप कांग्रेस क्यों आए? क्यों छोड़ा आपने एसपी? देखिए, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था। मेरे आपने बयान भी सुने होंगे, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था। मेरे कार्यकर्ताओं ने 2022 में मेरा घर का घेराव कर करके मेरा
मुझे मजबूर कर दिया था, और ज़िंदगी में पहली बार मजबूर हो गया था मैंने मन से कभी कांग्रेस को जब एक बार ज्वाइन कर ली थी, छोड़ना ही नहीं चाहता कि मैं छोड़ूंगा भी कांग्रेस कभी जिंदगी में। हाँ। मैंने, और इस बार जब मैं कांग्रेस दोबारा आया हूँ तो पहले कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके ये कहकर आया था कि इस बार मैं कांग्रेस से कब्र में जाऊंगा। मैंने आपसे सवाल पूछा कि अखिलेश से क्या प्रॉब्लम हुई, तो मैं वही बता रहा, मैं जाना ही नहीं चाहता था। तो गए क्यों? और जब जो जबरदस्ती करके मुझे ले गए थे, कार्यकर्ता आपके साथ जो जोर ले गए जबरदस्ती थे, कर मुझे गए तो आपको ले गए और आप चले गए अखिलेश, जो लेकर के चले गए गए थे, अखिलेश के पास। जो लेकर गए थे, तो वहाँ जबान होती है और वैल्यू जबान की होती है। हमें पता था कि नेताजी की जबान समझते थे हम नेताजी की, ठीक है, तो वो जबान की वैल्यू हमें समझ में जाती थी, वो दिखाई नहीं दी। अब उसके तो बाद अखिलेश की जबान की वैल्यू नहीं दिखाई दी। जो 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 मेरे साथ कमिटमेंट, मुझे नहीं पता, देखिए कई बार मजबूरी हो जाती है, लेकिन जो मेरे साथ कमिटमेंट थे वो कभी पूरे नहीं हुए। तो ऐसी खबरें उस वक्त आई थी कि 2022 के विधानसभा में आपने टिकट नहीं मिलने के चक्कर में, नाराजगी में ये जगह छोड़ी, एसपी छोड़ी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्लैरिफाई करिए। छोड़ी, मैंने दोनों एमएलए जिताए जो मेरे एमएलए थे वहाँ के। तो मैं आपसे मेरे एमएलए जहाँ से कांग्रेस के अंदर सिटिंग एमएलए थे। नाराजगी क्यों हुई थी? इसी वजह से टिकट के ऊपर? नहीं, तो टिकट के ऊपर तो बात हो गई थी, उन्होंने कहा मैं इस बार चुनाव न लड़ो, और हम आपको एडजस्ट करेंगे। वो नहीं कर पाए। अच्छा, एडजस्ट करने का वादा किया था? नहीं कर पाए, और मेरे से किसी और ने नहीं किया था, मेरे से अखिलेश जी ने किया था। अच्छा, अखिलेश जी ने आपसे डायरेक्टली वादा किया था कि आपको एडजस्ट करेंगे, और कहाँ एडजस्ट करेंगे? अब छोड़िए उन बातों को, मैं बहुत अंदर की बातें नहीं बताना चाहता, लेकिन जो कमिटमेंट मुझसे किया था वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। नहीं, कमिटमेंट बहुत बड़ी थी क्या? कोई बड़ी कमिटमेंट राजनीति के अंदर, अगर हम राजनीति के अंदर हैं तो जो कमिटमेंट करेंगे, हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उस कमिटमेंट को पूरा करें, हम छोटे हों या बड़े हों। तो अखिलेश जी ने आपके साथ कमिटमेंट करी और कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, आप नाराज हुए और आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी, ठीक है? ये अब ये आप तो एस्टैब्लिश कर रहे हैं ये बात। मैं आपको कोई चीज ना दूं, हाँ, बोल कर ना दो, नहीं, आप बोल के भी ना दूं, मेरी मजबूरी है। जी, ये तो कहूंगा आपसे कि मेरी मजबूरी होगी यार, इस बार थोड़ा सा मान जाओ, ये तो होगा, या आप मुझसे मिलना ही बंद कर देंगे? अरे हम राजनीति के अंदर इज्जत के लिए हैं, राजनीति में इज्जत के लिए हैं। हमने जमीन खोद करके पानी पिया है। क्या हुआ था इमरान भाई? बस मैंने आपको बता दिया, अब इससे ज्यादा नहीं बताना चाहता, मैंने आपको बता दिया। मिलना भी बंद कर दिए थे आपसे? तो मैं बता तो दिया, बस अब इससे ज्यादा नहीं बताना चाहता। आपने कोशिश करी थी मिलने? मैंने बता दिया ना, अब इससे ज्यादा नहीं मैं कहना चाहता। नहीं, आपने कोशिश नहीं करी, वो नहीं मिले तो बात खत्म? नहीं, अब छोड़िए, अब मैं बता चुका है। ये बड़ी दुखती रग है आपकी ये। हाँ है, मुझे जिंदगी में पहली बार ये झटका लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ये है, एक्सपेक्ट नहीं किया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी आप किसी बड़े नेता से उम्मीद भी नहीं कर सकते। वाह इमरान भाई, I mean, there is pain in your heart, I can see it. हाँ, मैं मुलायम सिंह जी के बेटे से उम्मीद नहीं करता था। मुलायम सिंह जी पत्थर जमाने इंसान थे, जो बोलते थे करते थे। जो पत्थर की लकीर, जो बोल दिया करेंगे। आपने कभी समझने की कोशिश करी कि क्या कंपल्शन हुई अखिलेश की? हो सकता है उनके पास कोई मजबूरी हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। जरूरी नहीं हमेशा कि आप पूरा वादा करेंगे। आप बात तो करेंगे, आप बात तो करेंगे, बताएंगे तो कम से कम समझाएंगे कि क्या हुआ। या मेरी हैसियत आपके यहाँ बिल्कुल चपरासी के बराबर है, तो मैं चपरासी आपका बन नहीं सकता, खत्म बात। क्या आपको चपरासी के जैसे ट्रीट किया? अगर आप मुझसे बात नहीं करें तो चपरासी समझेंगे ना कि तो गुलाम है, रहेंगे, गुलामी करेंगे, तो नहीं करी हमने गुलामी, खत्म। कितनी बार आपने कोशिश की मिलने की? नहीं, मैंने कई मरतबा उनसे बात करने की कोशिश की थी उस वक्त, और मेरे उसको एग्जैक्ट याद भी नहीं है क्या हुआ था, लेकिन अब मैं चूंकि इन चीजों से आगे निकल आया, इसलिए मैं इनको लेकिन दर्द नहीं गया है आपका इमरान भाई? निकल आया, मैं इन चीजों दर्द नहीं गया आपका इमरान भाई? देखिए, जिंदगी में कुछ कड़वे सपने भी होते हैं, याद रहते हैं। मैंने सही मायनों अगर मैंने किसी के साथ वो करा था, बुरा किया था, वो कहा था प्रियंका जी के साथ, वो क्या था मैंने राहुल जी के साथ, उनके तमाम विश्वास को तोड़ करके मैं इनके यहाँ चला गया था अपने लोगों के दबाव में। मैं तो इनका बहुत विश्वास का वो था, और ये उनका बड़प्पन है, इतना बड़ा दिल है उनका, ये उनका बड़प्पन है कि आपको वापस ले लिया। वापस नहीं लिया, मेरे टिकट के ऊपर अड़ करके मुझे चुनाव लड़ाया, और मैं उनकी वजह से जीत कर आया हूँ। अखिलेश को ये बताना चाहते हैं आप? बता दिया मैंने, अखिलेश जी को बता दिया। मुझे तुम्हारी पार्टी ने पूरी ने मेरी मुखालफत की थी, और जो उन्होंने मेरे साथ रहे थे वो मेरे साथ हैं। पर आपकी तो प्रॉब्लम अभी और भी बढ़ने वाली है, विधानसभा में तो साथ लड़ेंगे।
हाँ? पता नहीं है विधानसभा में क्या होगा। बताओ ना इमरान भाई, क्या होगा? विधानसभा में कुछ नहीं होगा। विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे हम, मजबूती के साथ लड़ेंगे। नहीं, और मैं 7, मेरे यहाँ, मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ 7 विधानसभा है, 7 पे मजबूती से तैयारी कर रहा हूँ लड़ने की। ठीक है, मुझे बस इतना पता है। अच्छा, पर मुझे ये बता दो ना, फिर विधानसभा का चुनाव आपकी पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, समाजवादी के साथ ही लड़ेगी फैसला ना? पार्टी करेगी। नहीं, अभी ये क्लैरिटी नहीं है आप लोगों में। ये फैसला पार्टी करेगी, मैं तो आप तैयारी तो कर रहा हूँ। इंडिया अलायंस के पार्ट हो ना? नहीं, मैं ये फैसला पार्टी करेगी। अगर अलायंस होगा हाँ। तो 80-17 का नहीं होगा। तो क्या होगा? कुछ भी होगा इज्जत के साथ होगा। ये नहीं होगा कि आप हमको भीख देंगे कि हमें इतनी सीट आपको दे दी। नहीं, हम भिखारी नहीं हैं, हम भिखारी नहीं हैं कि हमारे कैंडिडेट भी आप तय करें। क्यों तय करेंगे आप? हमारे कैंडिडेट कौन होंगे, कौन नहीं हुआ होंगे? ना इमरान भाई जी, ये हुआ ना। हाँ? आपका भी कैंडिडेट एसपी तय कर रहा था ना, अखिलेश तय कर रहे थे ना। हाँ? तो क्यों होने दिया आप लोगों नहीं ने? नहीं हुए ना, जब भी तो 17, उस वक्त का माहौल और था। 17 और 80 का फार्मूला नहीं चलेगा, बस मैं इतना कह रहा हूँ। तो कौन सा चलेगा ये बताओ, कौन सा फॉर्मूला चलेगा? हमें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, हाँ, बराबर की इक्वल नंबर ऑफ सीट्स हाँ, चाहिए। बराबर की हिस्सेदारी चाहिए भाई। हमें आप ऐसे थोड़ी ना कि आप हमें बिल्कुल दबा देंगे। तो सीधे सवाल पूछ रही हूँ इमरान भाई। और ये फैसला फिर भी इसके बाद भी मेरा नहीं है, पार्टी ठीक है, का। ये पार्टी मेरी का, राय है, हाँ, ये मेरी व्यक्तिगत आप राय भी है। एक वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश है कांग्रेस के लिए अभी। इमरान भाई, सवाल आपसे ये कि कितनी सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, या क्या चाहते हैं आप कि कितनी सीट पे लड़े? देखिए, अभी हमारा चाहना और ना चाहना है नहीं। अभी तो हम 400 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। फैसला पार्टी करेगी कि कितनी सीट पर हम लड़ेंगे। सारी लेकिन सीट पार्टी कांग्रेस करेगी फैसला। हाँ। दूसरी पार्टी नहीं फैसला करेगी कि हम कौन सी सीट पर लड़ेंगे। इमरान भाई, गठबंधन में रहेंगे या अकेले लड़ेंगे? मेरा व्यक्तिगत मत है, हमें अकेले लड़ना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत मत है ना आपका। व्यक्तिगत मत राहुल गांधी मानेंगे या प्रियंका गांधी जो बार बार राहुल गांधी मानेंगी? और प्रियंका गांधी कहेंगे वो करूंगा। जो भी वो कहेंगे सर कटाओ, सर कटाएंगे। तो एसपी के साथ जाओ और सर कटा लो तो वो कटा कहेंगे लेंगे। सर कटाओ तो सर कटाएंगे। समाज- लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बस उनके कहे पे सर कटा देंगे। उनके दिए हुए हैं हम सब कुछ, जो कुछ है उनका दिया हुआ है। आप कह रहे हैं कि बराबरी की सीट चाहिए, अखिलेश सिंह देंगे आपको, अखिलेश यादव भिखारी देंगे? हैं हम क्या? हम भिखारी हैं क्या? हम भिखारी नहीं हैं। अखिलेश यादव आपको बराबरी की सीट देंगे उत्तर प्रदेश में या नहीं? अब ये वक्त बताएगा, देख लिया। हाँ, आप भिखारी नहीं है। हम भिखारी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ट्रीट क्यों करते भिखारी के जैसे वो लोग? हम ट्रीट कहाँ हो रहे हैं उनसे? ट्रीट तो किया है उन्होंने। अब हम ट्रीट बोल तो नहीं किया है उन्होंने। हम बोल नहीं रहे हैं। अब आपको बता तो रहे हैं हाँ, कि नहीं आप लेंगे। बताओ, उपचुनाव में एक नहीं दी आपको सीट, हमने आप नहीं बात ली, कर रहे हैं? हमने नहीं ली। अरे यार आप इमरान कैसी बात भाई, कर आप रही हैं? क्या बात कैसी कर रहे हैं? आप नहीं, बताइए मुझे। नहीं, हमने नहीं ली। हमने कहा था कि हमें अगर सीट लेंगे, सुनिए मेरी बात। हाँ। जब आपको हमने कहा था अगर सीट लेंगे हाँ। तो लेंगे कुंदर की, ठीक है, लेंगे फूलपुर, ठीक है, लेंगे मजवा, हाँ ठीक है, लेंगे बीरवापुर। ठीक है। आप अगर हमें अलीगढ़ पकड़ाओगे और गाजियाबाद पकड़ाओगे, नहीं लेंगे, क्योंकि पहले दिन ही हम 70-70 हजार से हार रहे, नहीं लेंगे। इमरान भाई, हमने नहीं ली। तो इमरान आप भाई, लड़ो। तो इमरान भाई, जो आप चाहते थे वो तो दी नहीं उन्होंने। हाँ, तो हमने नहीं ली ना। तो भाई साहब, आपको तो दी ही नहीं उन्होंने, आप लेते क्या? तो ठीक है ना, है ना? तो आप कह रहे हैं हमने तो उनका समर्थन कर दिया था। आप कह रहे हैं भिखारियों के जैसे नहीं है, भिखारी नहीं है, पर ट्रीट तो वैसे ही हुए आप। अभी 27 को आने दीजिए, बहुत कुछ चेंज होगा। क्या क्या चेंज होगा बहुत कुछ इमरान change भाई? अरे भाई, मेरी क्यूरियोसिटी ऐसे मत ऊपर करिए, बताइए क्या चेंज होने वाला है? आने दीजिए, वक्त आने दीजिए। हाँ? वक्त आने दीजिए, वक्त आने दे तभी आप बोलेंगे। अभी हम पूरी तैयारी में लगे हैं संगठन सर्जन के तो ऊपर। अच्छा, अभी पार्टी अंदर इंटरनली पार्टी क्या कह रही है कि जितनी सीट्स हैं विधानसभा की उत्तर प्रदेश में, हर किसी पे तैयारी आपको रखनी है? संगठन तैयार होना चाहिए। संगठन तैयार होना चाहिए, मतलब उसका मतलब ये होता है ना इमरान भाई? गठबंधन का फैसला तो पार्टी करती है। जी जी। गठबंधन का फैसला हमारे नेता करेंगे। हमारा काम है तैयारी करना, और हम अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या मैं गलत होंगी या सही होंगी? एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मुझे ये बताइए कि जरूरत पड़े तो कांग्रेस पार्टी सारी की सारी विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में खुद से लड़ने को तैयारी कर रही है। हाँ, कर रहे हैं हम लोग। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और अगर हम लगे हुए हैं कि हम पहले से पहले सिलेक्ट कर लें पूरी चीज़ों को कि क्या क्या हमको करना। सारे कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे हैं आप लोग? हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ें। सारे कैंडिडेट सिलेक्ट करना नहीं करना वो एक अलग विषय है। हाँ। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारी उपस्थिति हर विधानसभा के अंदर मजबूत हो जाए। ठीक है। वीएचपी कह रही है कि वक्फ के लिए आप सड़कों पर उतरें,
लेकिन वक्फ एक्ट का झूठा डर दिखाकर पूरे देश में अफरा तफरी आप लोग मचा रहे हैं। कश्मीर घाटी में मारे गए इन मासूम हिंदू यात्रियों की हत्या के विरोध में भी सड़क पर उतरने का आप लोग साहस नहीं करते हैं, लेकिन वक्फ का डर दिखाकर आप इधर उधर जहां आपको मौका मिलता है वहां वायलेंस करवाते हैं। तो इसमें ये इनकी ये सलाह की कहाँ जरूरत आ गई हमें वीएचपी वालों की? इन्हें तो सवाल नफरत ही है, फैलानी पूछ है, के। फैलाते रहो। वो कहते हैं आप भी फैला रहे नहीं, हैं। इनको हमें जरूरत ही नहीं इनका जवाब देने की। इनके जवाब से इनका क्या जवाब देंगे हम? नहीं देंगे इनका जवाब? नहीं, इनका क्या जवाब देंगे? इनको तो नफरत फैलानी, फैलाते रहिए आप। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है इमरान बहुत भाई? गलत हो रहा है, जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ मुर्शिदाबाद के अंदर। कौन करवा रहा है? नहीं, कौन करवा रहा है कि जो दंगाई हैं, फिर वही है कि दंगाई हैं। मुर्शिदाबाद हो या संभल हो, बहराइच हो, कोई भी हो, दंगाई दंगाई है। गुना हो या नागपुर हो, कहीं भी हो, दंगाई दंगाई है। सुनिए ना, आपको पता है जब तक स्टेट पुलिस वहां पर अंदर तैनात थी दंगा चलते रहे। जब सीआरपीएफ और सेंट्रल फोर्सेस को अंदर डाला गया 24 घंटे के अंदर सब बंद हो गया। क्या हो रहा था वहां पर? अब बताइए क्या हो रहा था वहां पर? मैं कह रहा हूँ, ममता बनर्जी रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? मुझे एक बात बताइए, अगर कल आप ये इस एंगल से आप बोल रही हैं ममता बनर्जी, क्या ये मुमकिन है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आमने सामने आ जाएंगे, फेडरल स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही तहस नहस कर देंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रही हूँ कि होम मिनिस्ट्री भी उनके पास है। हाँ। फिर ये दंगा इस तरीके से 5 दिन तक कैसे चलते रहे? कैसे लोग, कैसे घर में आग लगाए जा रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था, क्या हो रहा था वहां? नहीं हो रहा था तो जिम्मेदार कौन? सरकार। कहाँ की? बंगाल की है ना? हाँ? ममता बनर्जी। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? जहाँ की सरकार है वही जिम्मेदार होगी। बोलेंगे ना, मैं एक जगह नहीं, मैं 10 जगह बोल चुका हूँ ऑलरेडी। तो जिस तरीके से दंगा और वायलेंस हुआ वक्फ के बाद मुर्शिदाबाद में, लोगों को पलायन करना पड़ा। की सरकारों को भी जिम्मेदारी तय कराइए ना। सुनिए ना, वायलेंस तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में हुआ ना इमरान भाई, तो जिम्मेदारी किसकी इमरान भाई? सरकार की, हर जगह की। जहां वायलेंस होगा वहां की जिम्मेदारी वहां तो की वेस्ट बंगाल की सरकार की जिम्मेदारी है, है और उसका नेतृत्व कर रही है ममता बनर्जी। अरे तो आप एक बात बताइए, मैं इस बात से कैसे इनकार कर सकता हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू स्टेट का है वो स्टेट कंसर्न है, स्टेट की गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। आप इससे कैसे डिनाई कर सकती हैं? चलिए, कम से कम इतना तो माने आप। मैं कम से कम नहीं, मैं पूरा मानता हूं। मेरे जितना कोई नहीं मानने वाला मिलेगा आपको। मैं 100% जब अपनी गलती होगी तो आपको 1 मिनट में कह दूंगा हाँ मेरी गलती है। हाँ। चलिए, अब थोड़ा सा रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे और इस पॉडकास्ट को हम खत्म करेंगे। इमरान भाई, पश्चिम यूपी की राजनीति शतरंज का खेल या कुश्ती का दंगल? राजनीति हमेशा शतरंज का खेल ही रहती है। शतरंज का खेल ही रहती है। एक नेता जिसके साथ आप कभी भी मंच शेयर करना नहीं चाहेंगे? ले लो नाम इमरान भाई, ले लो। मंच शेयर किसी के साथ? ऐसा कौन सा नेता है? ऐसा तो कोई नेता नहीं। मैं ही बताऊं जवाब? हाँ? 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 जिसका नाम, जिसको आप नेता ही नहीं मान रहे थे, अभी नाम लूं क्या? हाँ, बताइए। नेता किसे नहीं मान रहा था? अखिलेश यादव। अखिलेश जी तो बड़े नेता है पार्टी के, मेरे नेता के बेटे हैं वो। आप कैसी बात कर रहे हैं? उनके साथ क्यों नहीं मंच शेयर करूंगा? ठीक है, तो फिर इसका जवाब दीजिए ना। एक ऐसे नेता जिसके साथ आप कभी भी मंच शेयर नहीं करना चाहें। इतनी मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर इतनी नफरत नहीं है कि मैं किसी के साथ ऐसे बात। ठीक है, योगी आदित्यनाथ को एक शब्द में कैसे बयान करेंगे? मुख्यमंत्री। उसके अलावा? बस। और कोई शब्द नहीं योगी आदित्यनाथ के लिए? मुख्यमंत्री है। कैसा मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री हैं कैसा? वो तो बहुत वास्ट विषय है, बहुत वास्ट विषय है। तीन शब्द में बयान करिए, कैसा मुख्यमंत्री है? देखिए, बहुत वास्ट विषय है। तो मुख्यमंत्री हैं, और बाकी तो मुख्यमंत्री के बारे में और क्या कहना। मुख्यमंत्री मैं तो कह रही हूँ 3 शब्द में बयान करिए ना, कैसा मुख्यमंत्री है? नहीं। ज्यादा मुश्किल क्या है, कांग्रेस को एकजुट रखना या यूपी में बीजेपी को हराना? कांग्रेस तो एकजुट है और बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है। कांग्रेस एकजुट है? कांग्रेस एकजुट है और बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है। फिर सवाल कर रही हूँ, ज्यादा मुश्किल क्या है, कांग्रेस को एकजुट रखना या बीजेपी को हराना? सोच के बोलिए इमरान भाई। कांग्रेस तो एकजुट है, उसको रखने की जरूरत ही नहीं है। पर बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे आप लोग, ऐसा है क्या? नहीं, बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है। बीजेपी को हराना कोई मुश्किल। हरा पा तो नहीं रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। घोर संकट में सिर्फ एक कॉल करने की इजाजत हो तो किसे कॉल करेंगे? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मायावती? प्रियंका गांधी। ओके। अगर सहारनपुर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा हो तो आप कौन सा हैशटैग चाहेंगे? मतलब मैं इसका, अच्छा, सहारनपुर
सोशल मीडिया पे अगर ट्रेंड कर रहा हो तो सहारनपुर के बारे में आप ऐसी कौन सी हैशटैग, ऐसी कौन सी चीज चाहेंगे जो आपके हिसाब से सहारनपुर के लिए सबसे अच्छी हो? मोहब्बत का शहर। मोहब्बत का शहर, अच्छा, सहारनपुर के लिए। ओके। इमरान मसूद के बारे में एक अफवाह जो आपको अंदर ही अंदर मजेदार लगती है, ऐसी कोई अफवाह है जिसके बारे में आप क्लैरिफाई नहीं करते पर अंदर अंदर बड़े खुश होते हो कि हाँ चलो चल रहा है तो चलने दो? नहीं, इतना मैं छुपा हुआ आदमी नहीं हूं, मैं तो बहुत ओपन हूँ, एकदम मुंह फट जबान से एकदम जो भी मन में है वही बोल देता वो तो है ही यहाँ पे इमरान भाई। हाँ, जो नहीं भी बोलना वो भी बोल देते, फिर बाद में सॉरी सॉरी बोलते हुए घूमते हैं। नहीं, सॉरी तो सिर्फ एक ही चीज के लिए बोला और किसी चीज के लिए ना सॉरी बोला ना बोल रहा हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। यूपी की राजनीति में आज असली बॉस कौन है? अरे अच्छे सवाल दे रही हूँ, हंस रहे हैं इमरान भाई। आपको बैट करने के लिए सवाल दे रही हूँ, बैट भी नहीं कर रहे हो, बताइए। मैं किसको बॉस बताऊं, बताइए। यूपी की राजनीति में इतनी उथल पुथल है, सत्ता पक्ष में इतनी उथल पुथल है, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो दिया ना आपको सवाल, बताइए ना जवाब। अभी तो योगी जी चल रहे हैं, योगी जी हैं, योगी जी बेचारे कब तक सबके साथ लड़के सरवाइव कर रहे हैं, देखती है। क्यों सबके साथ लड़ रहे हैं? सबके साथ ही है भाई, एक आदमी को बेचारे मुख्यमंत्री हैं तो उनको तो सबके साथ ही करना पड़ रहा है, अपनों के साथ भी। पहले तो अपनों को झेल ना पा रही। सब कौन है? बहुत लोग हैं। नाम लेंगे क्या? नहीं नहीं, हाँ? नहीं, मेरा उनको। ओके। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी के लिए कोई सुझाव? मोदी जी, हम आपके साथ हैं जी, मजबूती के साथ एक्शन लीजिए, देश आपके साथ खड़ा है। आप भी खड़े हैं, आपकी पार्टी खड़ी है सब पूरी तरह से, पूरी तरीके से। हमारे नेता का बयान भी आ गया जी। इमरान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर दिस कन्वर्सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा। शुक्रिया।